ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कवचं शृणुदेवेश लोकानां हितकारकम् राहुकेतुश्च भौमश्च तथा सूर्यसुतद्वयः सर्वे प्रसारणं यान्ति ये चान्ये ग्रहपीडकाः असैकसमयात् पाठात् सर्वपीडाः समाकुलः नश्यन्ति जुलिते बल्लो सलभाइव सर्वदा। सिरो अब यहाँ मेन विषय पे आ रहा हूं। क्या बोलना चाहता हूं, बड़ा गहन विषय है। शनि के पीड़ा से मुक्ति का उपाय। शनि के जो भी है, अष्टम शनि, कंटक शनि, पनौती, पंचम शनि, 7.5, द्वादश, 1, 2 का शनि, कोई भी हो जो पीड़ा देने वाला, उसके पीछे कैसे यहां से निजात पाएं, क्या तरीका है शनि के कष्ट से निवारण होने का। शिरो में नश्यन्ति ज्वलिते वल्लो सलभाइव सर्वदा। शिरो में भास्कर पातु कंठम पातु निशाकर। शिरो में, सिर में भास्कर सूर्य रहते हैं, या सूर्य का स्थान है या कारक है लग्न का। कंठम पातु निशाकर, कंठे निशाकर चंद्रमा। हृदय मंगलम मंगलः पातु, हृदय स्थान में मंगल का स्थान है, पराक्रम शक्ति का स्थान, तृतीय स्थान। हृदय मंगलः पातु नाभि में पातु चंद्रजः, नाभि में चंद्रज, चंद्र से जो उत्पन्न हुआ है। गुरुर्दक्षकरम पातु वाम हस्तम च भार्गवः, गुरुर्दक्षकरम पातु वाम हस्ते च भार्गव शुक्र। गुह्यम शनिश्चरः पातु राहु केतु च पातकौ। ये किस किस अंग में कौन कौन से ग्रह हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में बैठे हैं। हाँ, तो ये कौन सा बड़ा बात हो गया महाराज, तो हम जानते हैं। हाँ, नहीं आप जानते हो, पंडित लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं। एक बड़ा सूक्ष्म बिंदु है यहाँ, वो क्या, सुनो कि गुह्यम शनिश्चरः पातु। गुह्यम, गुह्य कौन सा, एनस, मलद्वार। हो तेरी, हम तो शनि को कहा सोचते थे, ये बेटा यहीं रहता है। हाँ, यहीं रहता है और वहीं से फाड़ता है। ठीक है। अच्छा गुरुजी, इसीलिए बोलते हैं फटा देगा, फटा देगा, फाड़ देगा, फोड़ देगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अब समझ में आया। तो क्या बोलना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि देखो, अष्टम स्थान का कारक शनि बाबा है, और सब कोई अष्टम शनि से डरता है। कंटक है, जीवन भर कंटक 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 कंटक। करेक्ट। तो नहीं, आपके कुंडली में अष्टम में नहीं हो, भले द्विसप्तम में कहीं भी बैठा हो। ददामि फलम, कैसे देता हूं, एकादशम फलम, एकादश का फल देता हूं, शनि बोल रहे हैं। कब, वो जब पाठ करते हो। कौन सा, दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र। तो पाठ मात्र से हो जाएगा। देखो, आज के डेट में इतना सारा ऑनलाइन पे तो सबसे ज्यादा मेरा अनुभव है, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल हमारे लोकल सबका देख रहा हूं कुंडली। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शनि के परम भक्त हैं। शनि क्षेत्री भी हैं, मकर कुंभ के भी हैं। शनि उनके कुंडली में किसका बहुत अच्छा बैठा है, कहीं बहुत बुरा बैठा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अच्छा फल मिल रहा है। और अब तक 2 ही व्यक्ति ऐसे मिले जो बोले कि शनि 7.5 में हमें कुछ भी पीड़ा या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2 मात्र।
एक दिल्ली के कोई साहब हैं और अभी अभी एक का देखा ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा चिंतित हुआ, उनके ऊपर और थोड़ा रिसर्च किया तो देखा कि जिंदगी में उनका कहीं ना कहीं से उनके कुंडली को विश्लेषण करने का और उनसे बात करने का ये जो मौका मिला, हाँ एक महात्मा तो नहीं है लेकिन दूसरा महात्मा इज अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर ऑफ ऑल दिस थिंग, नेचुरल वे, एंड उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है जो, और परम भक्त हैं शनि के। एक महात्मा तो अपने घर में शनि बाबा को बुला के मेरे को पूछ रहे हैं शनि को रखें या नहीं रखें। बोले ले, तू ला के रखा और हम भगाएं तो हमें ही ठोकाई मिल जाए यार, तुम्हारा मर्जी। हालांकि शनि को नहीं रखते, ठीक है, ग्रह इत्यादि किसी को घर में नहीं रखा जाता, ठीक है। और रखते भी हैं कुछ दिन के लिए, जैसे कोई 7 मेला करता है, कोई 8 मेला करता है, तो उसके बाद फिर विसर्जन कर देते हैं या फिर किसी मंदिर में जाके ले देते हैं, ऐसे करते हैं। मैं करो ऐसा नहीं कह रहा, ये सारा काम बाहर का काम है। मंदिर का शनि मंदिर में, शिव मंदिर में, एक्चुअली शिव मंदिर में होता है क्योंकि महाकाल है, उन्हीं के अंडर में सब कोई आते हैं। यहाँ क्या बोलना चाहते हो वो समझाओ पहले। देखो, हम सब जानते हैं शनि माने लोहा, शनि माने तेल, शनि माने कोयला, शनि माने कार्बन, ऐसे शनि के बहुत सारे कारकत्व हैं। और शनि जब किसी के शरीर में बहुत भारी होता है, भारी क्यों होता है? क्योंकि शनि भारी वाला चीज है, ठोस है, मेटल है, तेल भारी है। आप बोलोगे कोयला भारी नहीं होता है, नहीं भारी होता है। कोक हल्का रहता है। अरे कोक माने क्या फिर? जिसको कोकोवेन में कोयला को कोक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके अंदर का सारा चीज निचोड़ लिया जाता है। इसी शनि से गैस बनता है, नाफ्थनल बनता है, कपूर बनता है, जितने सारे इस प्रकार की चीज देख रहे हो कोल के गैस से बनता है। हाई फ्लेमेबल ऑयल बनता है, जितने सारे जो खेती में खाद वगैरह देते हो, एनपीके इत्यादि, इसी कोयला से ही निकलता है। आपको कैसे पता चला? अरे हमारे स्टील प्लांट में बनता है, फर्टिलाइजर प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट में कोयला से उसको डालते हैं कोकोवेन में, कोकोवेन से फिर कोक गैस निकलता है, फिर वहां से अलकतरा निकलता है, काला काला डामर निकलता है, फिर आब्र निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा चीज। सीसीडी करके एक डिपार्टमेंट है, कोल केमिकल डिपार्टमेंट, उसमें कोयला से करीब करीब 30-40 प्रकार के प्रोडक्ट हम लोग स्टील प्लांट में निकालते हैं। यहां तक कि वहां से खाद तक निकालते हैं, बड़े फर्टिलाइजर प्लांट आरएसपी में था। अभी वो वाला बंद हो गया क्योंकि उसका मार्केट नहीं रहा, लेकिन उससे बहुत सारा चीज निकलती है। उसके बाद उस कोयला को कोक में आयरन बनाया जाता है, फिर उसको पावर प्लांट में डाल के वहां से इलेक्ट्रिक निकाला जाता है, फिर फ्लाई ऐश से ब्रिक्स वगैरह बनाया जाता है, फ्लाई ऐश से और भी सीमेंट वगैरह कई चीज बनती है। तो इस सारा खेल शनि का है। तो शरीर में जिसका भी शनि भारी पड़ रहा है, कैसे पता चले शनि भारी पड़ रहा है? शनि लग्न में बैठा हो, द्वितीय में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, षष्ठ तो अच्छा है, सप्तम, अष्टम, इधर नवम, द्वादश। नवम का छोड़ दो उतना ज्यादा, क्योंकि वो कुछ अलग हटके आदमी होते हैं। नवम का शनि वाला व्यक्ति जीवन का ऐसे समझ लो कि या तो पनिशमेंट में है या तो आनंद में है। गधा है तो पनिशमेंट मिलेगा, साधक है, तपस्वी है, तो फिर उससे महान भाग्यवान तो कोई नहीं। विभूति योग भ्रष्ट परंतप पूर्व जन्म का। इसलिए नवम शनि चंद्रमा से या तो अपने सारा पूजा पाठ, जप तप, हवन कर्म, जितने भी पुण्य कर्म विनाश हो जाए, या फिर अपने पराकाष्ठा से प्रचंड रूप में आगे बढ़े, महान संत, साधु, तपस्वी, ज्ञानी। लेकिन वो नवम में जो शनि गया है वो देखना पड़ता है कौन शनि कहां गया है। पंचम का नवम में तुला लग्न बना हो, बस फिर क्या कहना। चतुर्थाधिपति नवम में, फिर क्या कहना। ऐसे अलग अलग है, वो बहुत सारा पेचीदा विषय, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। मैं अपना यहाँ सीधा सीधा बिंदु पे आके बात करता हूँ, कथावाचक हैं तो समझाते ही जाते हैं।
एक बार एग्जाम्पल दिया था, फिर से दे रहा हूं। पकड़ लो, ये आपका शरीर है, ये लोहा है, शनि डाला, जैसे जैसे डालोगे और ये और भारी होगा। सर ये कैसे भारी हो जाता है? देखो, जितने सारे आयरन रिलेटेड, आप सूक्ष्म लेवल पे जाओ, पाप कहीं से लोहा चुरा लिया, लोहा उठा लिया, किसी का कोई दिया ले लिया, मेष लग्न हो, मकर राशि हो या कुंभ राशि हो, और किसी का कुछ दिया मुफ्त में ले लिया। जितने जिंदगी में दोस्तों को मुफ्त से खाया और उनको खिलाया नहीं, ऐसे बहुत सारे कर्म हैं। वो सब अभी यहां बोलने से ना बहुत लंबा हो जाए। बस सिम्टम समझ लो भारी शनि का। एक, हर काम में बिगाड़ान भारी हो रहा है, नेगेटिव भारी है, पॉजिटिव भारी है। दूसरा, बड़े से बड़ा धंधा चौपट। तीसरा, शादी किया घर टूट गया। चौथा, बिन मतलब का जिनको खिलाया पिलाया रखा पाला पोसा बड़ा किया, या जिसको मित्र समझ के लाया ऑफिस में बैठाया, वही घर का भेदी लंका ढाए अपना धंधा चौपट करने के लिए प्रयास किया। कल तक आया था मीठा मीठा बात बोल के, और जब उसको रखे, सहायता किए, सेवा किए, वो लास्ट में धोखा दे दिया। 7.5 कंडीशन। लवरा लवरी का कंडीशन है, खाया धोखा, मान सम्मान का हानि, और बेटा खड़ा होना मुश्किल। अपने घर परिवार बाहर संबंधी सगे में मुंह उठा के चलना मुश्किल। अपना बीवी विवाह, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, किसी और के साथ चक्कर चला, बाद में आपको सुनाई दिया। कुंभ के लिए भी बोल रहा हूं, मीन के लिए भी बोल रहा हूं, जिनके साथ आगे इस प्रकार का घटना होने वाला है। जिनको हो गया तो हो गया, मकरू वालों का हो गया हो गया। और जो आने वाला समय में जो भयंकर एंड वनरेबल कंडीशन बनने जा रहा है, शनि राहु का युति मीन कुंभ के बीचों बीच आसपास, वहां से इधर, इधर से इधर ये क्रॉस करेंगे, तो ये और भारी पड़ने वाला है। और 1.5 साल के बाद मेष राशि 7.5 शुरू। और ये भारी शनि सर को भारी करना, मानसिक तनाव देना, इतना भारी कि सर उठा नहीं सको, पड़े हो, किसी में इच्छा नहीं लगना, नया लैपटॉप, नया मोबाइल, नया गाड़ी, नया बुढ़ी, सब नया, नया घर, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए भी शक्ति नहीं होना, चलाने का, देखने का इच्छा नहीं होगा। गाड़ी पड़ा है, पढ़ने दो, बैटरी खत्म हो गया, दूसरा बैटरी लगाओ। बढ़िया सब किताब था, दिमाग खा के सब बर्बाद कर दिया। इच्छा भी नहीं है उठाने के लिए, पड़ा है बेटा, छोड़ो, क्या करेंगे, एकदम संसार से एकदम मुक गए, इसे देखेंगे। धन का भयंकर नाश होना। कल तक करोड़ों में, अरबों में, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में खेल रहे थे, और आज आधा पाव चावल आता है तो खाते हैं। कल तक ये ले पैसा करते थे, आज बीवी बच्चों का स्कूल फीस, बच्चों का देने के लिए, ट्यूशन फीस देने के लिए, बीवी का लिपस्टिक खरीदने के लिए भी नहीं है। तो ये राजा से रंग बनाना, और आगे बार बार भयभीत होना। शनि चंद्रमा युति, नेगेटिव थॉट इतना कि मत बोलो। देखना, जो बच्चों का शनि चंद्रमा युति रहेगा, बचपन में बाप लेट में आए तो बोलते हैं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया क्या, मर गया क्या। बीबी लोग भी ऐसा ही है, विवाह आया नहीं, इतना देर हो गया, मर गया क्या, एक्सीडेंट हो गया। शरीर भारी पड़ना, ऐसा बीमारी की लगा है एकदम, बीपी तो बीपी, ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेके, जो एक बार बीमारी हो गया छोड़ने का नाम नहीं, जिंदगी भर दवाई खाते खाते, डॉक्टर को पालते पालते, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंस गए तो कब तक निकलेंगे। और उनको समझाने जाओ तो उल्टा आपको डांटे, हाय मर जाएंगे लेकिन बीवी को नहीं रखेंगे, हटाओ उसको। वही लोग बाद में नाक रगड़ के वही बीवी को रखता है। इतना अहंकार, इतना क्रोध, इतना बेवकूफी, इतना नासमझी, इतना जड़त्व, इतना जड़ बुद्धि संपन्नता, जहां की कोई समझाने आए तो थप्पड़ खा के जाए। हम पंडित भी जाएं तो डरते हैं, बोला अरे ये भैंस को कौन समझाए, बीन बजाए कौन, भैंस के आगे बीन कौन बजाए। बोला हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, छोड़ देंगे, पलटा के रख देंगे। बोला हाँ बाबू तू रख ले। बाद में 4-7 साढ़े 7 साल के बाद कभी देखता है तो क्या हुआ अभी। हाँ बोला वही गाड़ी आकर रखे हैं, वही गाड़ी वही बूढ़ी। बोला तो काहे मेरे से ताव दिखा रहा था कि हमारा शनि का बिगाड़ेगा।
बिगाड़ दिया तो बोलता है बिगाड़ता है जी, नहीं रखेंगे बोल रहा है, तो बोला क्या करें, चला देते हैं। और दूसरा मिली नहीं, मिला नहीं, अच्छा मिली नहीं मिला नहीं बोल के उसी में चला रहे हो। उस समय कहा हमने को ताऊ देखो समझ में नहीं आया था पंडित जी। हाँ, ये घर घर का खेल है, देख रहे हैं। हाँ, किस्मत वाले हैं, कुंडली मजबूत है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जिसका नहीं है तो सबसे ज्यादा ठुकाई तो हाँ, पंडित पंडित किसी को नहीं साहब। हम तो जिंदगी में कितने ऐसे देख देख के बुढ़वा गए। हमें खुद खाना चावल दाल रोटी पहुंचाए हैं उस समय सिंह राशि का टाइम में। बाद में समझ में आया कि जो पहुंचाएगा उसको भी ठुकाई होगा, तो फिर छोड़ दिया। ठीक है, तो बिना मतलब का दो सारों आए पंडित जी तुम्हारा बीबिया के चक्कर में पड़े हो, लला तो तीन बेटी दो बेटा का चक्कर, बुढ़िया के चक्कर में पड़े हम। चलो दान दक्षिणा कर रहे हैं पंडित जी लोग हैं, क्या करें, ये सब ग्रह पैसा किसको खिलाएं, तुम्ही लोग तो खिलाएंगे। हाय, यहाँ तक देखें कि बलुआ लेके बीबी को काटने के लिए दौड़ा छुपाए हम लेके उसको, बीबिया को बच्चों के साथ। और एक का तो मेरे बहुत क्लोज रिलेशन मैं देखा हूँ, बीवी को भी काट, मतलब बलुआ तो चलाए इधर, फिर बेटी को लगे चाहे बेटा को लगे चाहे बीवी को लगे, जिसको लगना है लगो, लेकिन घुमाना है बलुआ छोड़ेंगे। खेल है 7.5। हाँ, तो अब ये नाचने लग गया, ठीक है। तो हाँ, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम होता है, कभी कभार कहानी सुन के लोग खुश हो जाते। चलिए कोई बात नहीं। तो कोर्ट कचरी माली मुकदमा में फंसा तो वकील को खिलाया, चला जिंदगी चला। वो कोर्ट लड़ता रहे, कोर्ट में डॉक्टर के पीछे तो डॉक्टर के पीछे, फिर पुलिस के चक्कर में पड़ा तो पुलिस। इवन इफ मेरा एक वेरी कजन ब्रदर देखा हूँ, पुलिस का बैठिया काम करता था, पुलिस के लिए दारू ला देगा, पुलिस के लिए वो चावल रोटी बिरयानी, ब्राह्मण कराता है ऐसे। बीवी बच्चा का सेवा छोड़ के पुलिस का सेवा पड़ा रहता है वहां। आजकल ठीक हो गया है, पंडित है, शतपति, बड़ा उच्च, लेकिन दशा अंतर दशा करवा देते हैं। अच्छा, वो भी कॉलेज का एक प्रिंसिपल था। अब सोचो, यही होता है जब चक्कर चलता है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम तो ठीक है, मैं यहाँ शरीर का भारीपन, मानसिक भारीपन और आने वाला समय में मुख्यतः मकरू वालों के लिए बात करूंगा, क्योंकि राहु निकलेगा तो मन हल्का होगा, मन शांत होगा, मन में देखना सब कुछ खुला खुला सा लगेगा, एक ब्राइटनेस, एक ओपननेस, एक व्हाइटनेस, एक चमत्कारिता, एक नयापन, एक नवीनता, क्योंकि तीसरा में राहु चला जाएगा, नवम में केतु चला जाएगा, 7.5 एकदम डाउनफॉल पे चलता रहेगा, शनि बाबा मार्गी हो गए होंगे, हाय हाय क्या मस्ती रहेगा। लेकिन कुछ का उस समय भी नहीं होगा, कुछ का, इनका लोहा पड़ा है, कैसे निकालोगे, उस दिन बताया था। ये लोहा घाटता है शरीर को, देख रहे हो ना क्या कर रहा है ये। जब तक ये शरीर से ये लोहा बाहर नहीं निकले, कैसे निकलेगा ये, जब तक नहीं निकले। और निकालेगा कौन इसको, ये लोहा को बाहर निकालना है, ये लोहा को बाहर निकालना है तो चाहिए हाई पावर मैग्नेट, हाई पावर चाहिए, आ गया लोहा बाहर। ये तो आयरन का बात हो गया। अच्छा, शनि माने तेल, तेल से कैसे निजात पाओगे, कैसे तेल निकलेगा, इस दिन में बोला था, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बॉडी का अभी देखना, अपने घर में जो किचन है, जो लोग घर में किचन, आजकल तो एडवांस हो गया, लेकिन जो तेल का कढ़ाई है, वहां से तेल छिट छिट के दीवार में इतना चिपक के लगा होता है, वही सब आपके शरीर में लगता है, जिसके लिए किसी का भाल्व चेंज करो, किसी का पेसमेकर लगाओ, किसी का हार्ट अटैक हो जाए, किसी का पैरालिसिस हो जाए। बोला तेल तो अच्छा चीज है, हाँ अच्छा चीज है, लेकिन कौन सा, जो कच्ची घड़ी का हो, जो खुद का पिड़ाया गया हो, पिसाया गया हो, तेल निकाला गया हो। लेकिन ये लाल बाबा, सफेद बाबा का डब्बा का बंद
तेल ला के खाओगे, रिफाइन वाला खाओगे, डबल रिफाइन खाओगे, पैक्ड ऑयल खाओगे और डॉलिव ऑयल खाओगे, चॉलिव ऑयल खाओगे, शनि शरीर में भारी नहीं पड़ेगा, कौन पड़ेगा? जो हमारे बॉडी में जो 2 कोलेस्ट्रॉल्स हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, और हमें नहीं पता कि उसको कैसे मेंटेन करें, और ज़्यादातर इसी टाइम में यूरिक एसिड बढ़ जाना, टीजी बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल जैसे गठियावात, बाद, मसल में पेन, सर भारीपन, माइग्रेन, अर्धकपाली, और इसका उग्रता भगंदर, फिस्तुला, मलकंटक, मल द्वार में घाव हो जाना, फिर पानी निकलते रहना, किसी किसी का गंध आते रहना, किसी किसी का खूनी बवासीर, खून गिरता रहेगा। अब क्या बोला, उस स्थान में कौन बैठा है? शनि। तो जिसका ये समस्या है कि समझ लो कि यहां शनि ठोकाई कर रहे हैं, घिच घिच के दे रहे हैं, पेंट खुलवाएगा, जाओगे बाबा सिर्फ स्पेशलिस्ट के पास। और आजकल ऊरधुर नत्थु खेरू, ऊरधुर चक्रधरपुर, ऊरधुर नत्थु खेरू जितने सारे बैठे हैं, पढ़े लिखे कुछ नहीं, उंगली घुसा दो, कोई ख्यार सूत्र बांध दे, कोई ठेपी लगा दे, कोई ऑपरेशन कर दे। और जिसका इस प्रकार का प्रॉब्लम है ना, ऑपरेशन कभी नहीं करना। ऑफिशियल मेरे पास ऐसे डॉक्टर हैं, एक ही है, ले दे के बहुत ढूंढ के मिला, डॉक्टर प्रधान सर, हमारे राउरकेला के सरकारी लेवल पे काम करते थे, अभी छोड़ दिए सरकारी नौकरी शायद, और बड़े ज्ञानी और बहुत गुणी और आयुर्वेद के परमाचार्य हैं, और भी हैं, लेकिन ये व्यक्ति यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट पढ़ के आए, और मैं उनका गांव भी गया, बणई है, बाणेश्वर बाबा का मंदिर आसपास, उसी रास्ता में गुरुकुल जाता हूँ, तो पूछते ही नहीं वो लोग खानदानी आयुर्वेद आचार्य, आयुर्वेद मानते हैं, जैसे हम लोग अपने परिवार में आयुर्वेद के ऊपर थे, लेकिन वो सर्जरी के ऊपर उनका उस प्रकार प्रधान है, हम लोग पंडित हैं, तो वो लोग करते हैं। और बहुत लोगों जिनको भी मैं पेशेंट भेजा सक्सेसफुली किए हैं। ठीक है, आजकल थोड़ा सा रेट बढ़ गया है उन लोगों का, क्या करें, सब चीज़ का रेट बढ़ा है, उनका भी बढ़ा है। स्पेशली फिस्तुला, भगंदर, मलकंटक, खूनी बवासीर, ये सब, और उसके लिए लोग दवाई जिंदगी भर खाते हैं, और खा के परेशान। दूसरा हार्ट अटैक, तीसरा हाई ब्लड प्रेशर, चौथा है माइग्रेन, सरदर्द, इस प्रकार की जितने समस्याएं हैं। और जिसका भय है हार्ट अटैक का, अष्टम सूर्य, शनि से अष्टम हो, लग्न से अष्टम हो, चंद्रमा कहीं का भी अष्टम हो, इनको तो तेल से बहुत परहेज रहना चाहिए। तो क्या ऑयललेस खाएं? हाँ, ऑयललेस प्रैक्टिस कर सकते, सॉल्टलेस प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन आज के डेट में ये 100 में 1-2 कर लिया तो बहुत है। अस्वाद व्रत, बिना नमक का, बिना चीनी का। लेकिन चलो, जो खा लिया उसको कैसे शरीर से निकालें? एक बताया मैग्नेटोथेरेपी, उसके लिए मैं ऑलरेडी पहला वीडियो दिया था, और इसके लिए दोबारा बोलना नहीं चाहता हूँ। रेड साइड लेफ्ट हैंड साइड LHS है, ग्रीन साइड RH है, उसको दोनों तरफ रखिए, पूर्व दिशा में मुंह करिए, हाथ में 2 बड़ा मैग्नेट, पैर में 2 बड़ा मैग्नेट बैठे रहिए। फिर स्पाइन मैग्नेट है, फिर आइज मैग्नेट में दिखाया था उसमें, उस मैग्नेटोथेरेपी के ऊपर। फिर स्टार मैग्नेट है, ये जैसे स्टार मैग्नेट यहाँ पर मैं लगाया हूँ, आप देख सकते हो, ये अलग अलग एनर्जी को, अलग अलग मेरिडियन को बैलेंस करने के लिए। कभी लूँगा एक्यूप्रेशर बेस विषय, अभी वो नहीं है, तो सुजोक एक्यूप्रेशर एंड वो रिफ्लेक्सोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, दोनों को कैसे मैच करते हैं, और कौन कौन से कलर थेरेपी में, किसी और दिन, वो लंबा विषय हो जाएगा, तो उसको एप्लीकेशन पे लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ मेरा विषय ये है कि शरीर से लोहा का मात्रा को जैसे जैसे घटाएंगे, तो उसके लिए बता दिया मैग्नेटोथेरेपी। मैग्नेटोथेरेपी में सबसे बड़ा है मैग्नेट चार्जित जलपान, चुंबक में ऐसे 2, 1 ग्लास उधर 1 ग्लास इधर रखो, पियो। या फिर जैसे आप लोगों को बताया कि ये गोमूत्र 1 बोतल में रख दिया, और ये देखो तुलसी अर्क हो गया, ये तुलसी है,
ये तुलसी और ये गोमूत्र दोनों अलग अलग, इसको दोनों मैग्नेट में रखा और यहाँ से दोनों ठीपी से निकाल के पिया। ऐसे तेल को भी चार्ज करते हैं, चेज को चार्ज करके बॉडी में लगाने से ऑयल मैग्नेटाइज होता है, तो शरीर से वो शनि जनित बात पीड़ा इत्यादि दूर होता है। मेडिसिन ग्लोबुल्स को भी मैग्नेटाइज करते हैं। ऐसे बहुत कुछ को मैग्नेटाइज करके बॉडी के हम लोग बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए उसको बनाते हैं या देते हैं। आप लोग इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हो, बहुत सारी लिटरेचर अवेलेबल है और मेरे पास इतना सारा पुस्तक को आपको 5 मिनट में कहाँ से पिला दें, वो पॉसिबल नहीं है, फिर बोलोगे लंबा वीडियो हो जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट विषय बिंदु है ऑयल को कैसे बॉडी से रिलीज करें। ऑयल को रिलीज करने का 3 रास्ता है। एक हो गया त्रिफला चूर्ण, थोड़ा दूर है अभी नहीं ला सकते, तो जिसको त्रिफला चूर्ण है चाहिए, बहुत सारे कंपनी बेच रहे हैं। हम लोग जंगली वाले हैं तो जंगल से मार धोड़ फुड़ के लाते हैं। अभी का मेरा स्टॉक थोड़ा सा कम हो गया है। अभी अमला नवमी आएगा ना, अमला नवमी आ रहा है, उस समय हम लोगों का कलेक्शन होगा, तो जिसको चाहिए गोटा में या पाउडर में तो बोलिएगा। अभी तो ईयर एंड हो गया, अमला नवमी के लिए और 1.5-2 महीना बाकी है। कार्तिक महीना में अमला नवमी आता है, उस समय जंगल से वही टाइम पीरियड में संग्रह होता है, उसके बाद और नहीं होता, तो उसके बाद कीड़े लग जाते हैं। तो मेरा पूरा जंगल पड़ा हुआ है, टनों में कलेक्शन चलता है, तो आप लोग उस समय डिमांड करिएगा, मिल जाएगा। नया में सूखा हुआ ड्राई माल भी मिलेगा, पाउडर माल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो त्रिफला चूर्ण 1 ग्लास पानी में, मैं नहीं कह रहा हूं बहुत खाओ, बट रेगुलर खाना पड़ेगा। ब्लड वेसल्स से लेके जो भी मसल्स में ऑयल रिलेटेड प्रॉब्लम्स निकालता है, ये एक। उससे ज्यादा कारगर कौन है? उससे ज्यादा कारगर है गोमूत्र। खाली निकालता नहीं है, ये रेचन कर्म नहीं करता है, पोषण भी करता है। क्यों? क्योंकि इसके अगर लिटरेचर को देखोगे तो यहाँ पर टोटल 26-27 प्रकार का कंटेंट मिलता है, और उसके साथ वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं कि यहाँ ऑर्गेनिक गोल्ड भी मिलता है, बायो गोल्ड, और उसके लिए भी वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं कि गोमूत्र से सोना को कैसे अलग किया जाए। तो जैसे राजा लोग ढेर सारे शादी करते थे, तो उसमें क्या करते थे, सुवर्ण ख्यार और सुवर्ण इत्यादि चाटते थे, सुवर्ण जल इत्यादि पान करते थे। लेकिन गोमूत्र में नैसर्गिक रूप में है। इससे ज्यादा जानने के लिए मेरा ये चैनल है संजय G75 गौ कथा वाचक। आप दोनों चैनल, एक शॉर्ट चैनल भी बनाए हुए, बड़ा चैनल है, बड़ा चैनल 14-15 साल पुराना है, वो उसमें आप जा सकते हैं। बहुत डिटेल, बड़े बड़े जहां प्रवचन वगैरह चल रहा है मेरा सारा भारत में, उन वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बड़ा साइंटिफिक बात बताया, कहाँ क्या कितना एलिमेंट है, क्या है, वो सारा बात बताया। और ये जो दूसरा पार्ट है तुलसी का अर्क, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको क्या करना, उल्टा सीधा काम नहीं करोगे। बहुत सारे लोग उल्टा सीधा गोमूत्र पी के फिर मेरे को फोन किए, गोमूत्र पी ऐसा हुआ तैसा हुआ। कुछ नहीं होता है, प्रोसेस सही जानना चाहिए। फुल अप बॉटल पानी लीजिए, इसमें से 1 ठिप्पी भर, बस इतना पावरफुल है, उससे ज्यादा नहीं। दिन भर जितना पानी पीते हो, या आप ऑफिस लेके जा रहे हो अपने बोतल में 2 लीटर पानी जा रहे हो, 2 ठिप्पी डाल दो रेगुलर। और धीरे धीरे क्या होगा, आपका पेशाब भी गोमूत्र जैसे ही स्मेल आने लगेगा, आपके पसीना भी गोमूत्र जैसे स्मेल आने लगेंगे, शरीर हल्का होने लगेगा, मन में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे, शरीर बाकी सारे जो भी शरीर में रोग इत्यादि है, उस कंडीशन पे आपको एक प्रकार का स्वस्थता का अनुभव होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये गोमूत्र है और सारा रोग ठीक कर देगा, लेकिन 108 प्रकार की बीमारी और सारे शनि जनित बीमारी में ये बेस्ट कारगर है। और इसीलिए कहा गया गोमये बसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी है। और बार बार बोलता हूं कि भाई एटलीस्ट गोबर गणेश ले लो हमसे, एटलीस्ट गोबर का पिरामिड ले लो, घर में रखो। बिना गोबर का लक्ष्मी के बारे में सोचना सबसे बड़ा बेवकूफी है। तो गोमये बसते लक्ष्मी गोमूत्रेश्च गंगा। ये है गोबर गणेश, ये है गोबर गणेश। धनिष्ठा मकर वाले त्रिमुखी गणपति लेना, अभी गणपति पूजा आ रहा है, त्रिमुखी गणपति, धनिष्ठा मकर का त्रिमुखी। अच्छा, ये दीपावली वाला गणपति लक्ष्मी, ये भी गोबर से बना हुआ है,
क्यों लेंगे? इन गणपति में वो ताकत है कि घर का नेगेटिव एनर्जी गोबर सोख लेता है। ऐसे ही गोबर का पिरामिड है, ये गोबर का ब्रेसलेट और गोबर का माला भी ऐसा ही लंबा लंबा है। ये तो हाथ में लगाने के लिए, जाप वगैरह करने के लिए। और ये बड़ा माला भी रहता है, हम लोग पहनते हैं। अभी उधर पूजा स्थली में है, ठीक है। तो हाँ, तो ये बता दिया गोबर गणपति, गोबर का ये माला, ब्रेसलेट और इसका परिधान है ना। और तिलक और गोबर और मिट्टी से बनाया हुआ तिलक, जो मकर के लिए तो बड़ा जरूरी होता है। आप उस दिन में बताया था वो वीडियो में कि मिट्टी का तिलक तो जरूर करना चाहिए। और ये आपका किट, ऐसे जिनको चाहिए बोलना, ये ठीक है। चलो, तो बात हाँ, गोमूत्र में, त्रिफला में, तुलसी अर्क में, दिस वन तुलसी अर्क, ये कंडीशन है। गोमूत्र आप देख लो, क्रिस्टल क्लियर पानी। अरे पंडित जी बेचने का एड चला रखे हो यार। हाँ तो चोरी कर रहा हूं का? नहीं, बेचने के लिए नहीं, आप कहीं का भी ले लो। हम यहाँ खुद अपने गौशाला में बनाते हैं और इस सब का लक्ष्य है कि हमारा गौ माता बचे। तीसरा बिंदु ये है कि शरीर से ऑयली चीज को काटने का नेक्स्ट तरीका क्या? लौकी का जूस। यहाँ देखो मेरे लिए आ गया अभी है, दिखाई दे रहा है ना? गिर जाएगा गिर जाएगा, ठीक, धीरे धीरे पीना है। लौकी का जूस, इसका तो ऐड नहीं कर रहे हैं ना कि लौकी का बोतल लाके आपको खुलासा हो रहा है, तो ये साफ हो जाएगा। नेक्स्ट विषय बिंदु क्या बताया? शनि कहाँ है? गुह्य मध्य, गुह्य द्वारे। और जैसे जैसे शनि 7.5 ऊपर चढ़ता है, भारी होता है, शनि महादशा भारी होता है, तो देखना ऐसे लोगों का कॉन्स्टिपेशन होता है, पॉटी ठीक से नहीं होता है, मलद्वार से जैसे मल निकलना चाहिए नहीं निकलता है। और जब मल रुद्ध हो गया तो फिर प्रॉब्लम कहां? शरीर बास मारेगा, मुंह से गंध आएगा, दांत सड़ने लगेंगे। ऐसे नहीं करता है, यही शनि महादशा और 7.5 के दौरान ही बनता है। देखना जितने 7.5 के समय दांत वगैरह में समस्या, पेट में जो इंटेस्टाइन में जो स्टॉक मटेरियल्स है वो जब सड़ने लगता है, वहां से गैस फॉर्मेशन होता है। गैस फॉर्मेशन होते हुए रात को सोए हो, मुंह में आया और दांत को धीरे 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 धीरे, बाकी मांसपेशी मसल्स को भी धीरे 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 धीरे, और फिर घिचवाओ दांत तो आंत खराब तो दांत खराब। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो दिया हूं, दोबारा देना नहीं चाहता हूं। एनिमा लेना है। तो ये जितने सारे पेट का मल है और आजकल का आपका जो भोजन है, देखो रफेज युक्त खाना मिलने से तो रहा कि आपको, और आप खेती करने में रहे। और बार बार बोल रहा हूं कि देखो अभी हमारे उड़ीसा में ड्रॉट्स डिक्लेयर हो गया, ड्रॉट्स, सूखा। 36 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट शायद, या ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है, कल देख रहा था मैं टीवी में। और उस समय बोला था मैं, आपको याद होगा कि इसमें क्या होने वाला है, और अगर सूखा हुआ तो महंगाई फिर बढ़ेगा। और आपको हाथ जोड़ के बोला था कि भाई अपने आसपास के किसानों को जाके सहायता करो, भाई पैसा दो, बिना शुद्ध में दो या दान करो। जिसके पास क्षमता है किसानों को डेवलपमेंट कराओ। मैं नहीं कह रहा हूं मेरे साथ आ जाओ, यहाँ पर मेरे पास जमीन पड़े हैं, 55 एकड़ 60 एकड़ का है, प्रोजेक्ट करो, आप भी इनकम करो, हमें भी इनकम करवाओ। ये सब मेरा केवल अभिप्राय ये है कि जो बेकार युवक हैं उनके लिए स्टेबिलिटी, और कुछ नहीं। तो मैं फिर से अपना विषय से भटक रहा हूं।
तो ये जो चित्र उस दिन मैं बता रहा था, आधा में वीडियो कट गया। यहाँ से खाते हो हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, समोसा। 3 चीज सबसे खतरनाक, एक मैदा, सफेद चीनी, सफेद नमक, डालडा इत्यादि, रिफाइन, डबल रिफाइन, पैक्ड ऑयल, और एक क्या क्रीम व्रीम आता है चबुल जमुल कंपनी का, वो इंडिजीनियस देसी गाय का नहीं है, जर्सी, हॉल्स्टन फ्रीजियन इत्यादि का है। ये इंटेस्टाइन में क्या करता है, चिपकता है, चिपक जाता है। जैसे जैसे चिपकेगा ब्लैक स्लेड बनने लगेगा, एंड आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपके पेट में इतना मल धर के बैठे हो। और यही मल 7.5 शुरुआत में, जब आपके मल द्वार में कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम आता है, ब्लड इम्प्यूरिफाई होगा, ब्लड में एसिडिक नेचर बढ़ेगा, वही ब्लड, क्योंकि आप जो भी कुछ खाते पीते हो, यहाँ से ये लीवर में जाके क्लीनिंग होगा, फिर वो बॉडी हार्ट सप्लाई होके सारा शरीर में जाएगा, ब्रेन में भी जाएगा। तो इम्प्योर ब्लड जब ब्रेन में गया तो आपका बुद्धि को भी इम्प्योर करेगा, भकुआ बनाएगा, मूर्ख बनाएगा। यही बोलते हैं शनि चंद्रमा से 25 स्तंभ नक्षत्र में जाने से आदमी को मूर्ख, गधा, भकुआ, गलत निर्णय वाला बना देता है। और यही बात पंचम शनि को भी बोलते हैं। पेट में शनि बैठ गया, पेट में शनि बैठेगा तो क्या करेगा, वही। इसलिए पनौती बोलते हैं, जहां हाथ मारा वो बर्बाद हो गया बोलते हैं, लग्न से नहीं, चंद्रमा से। लेकिन मैं जो आज आपको रास्ता बता रहा हूं, यहां शनि आपका एक डेस्क भी उखाड़ नहीं सकता। ये फॉर्मूलाज बता रहा हूं, क्योंकि अगर इस तरह जीना सीख गए, और हवा में नहीं बता रहा हूं, जिंदगी का नेचुरोपैथी फील्ड में 35 से 40 साल का अनुभव, आयुर्वेदा में 35 से 40 साल का अनुभव, एस्ट्रोलॉजी में 35 से 40 साल, 41 साल का अनुभव, हजारों लाखों रोगी, बड़े बड़े शिविर होता है हम लोगों का। आज का कोरोना के बाद से थोड़ा सा नहीं चल रहा है। ग्राम्य सेवा शिविर, स्वास्थ्य सेवा शिविर, स्वास्थ्य गुरुकुल शिविर, कथाएं, प्रवचन, मैं बताया संजय जी 75 में चले जाओ, मिल जाएगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या है, ढेरों लोगों को हैंडल करने का, मिलने का मौका मिला है। आज तो समय मुझे बड़ा क्या बताएं, बांध के रख दिया है। उतना फ्री में लोग से नहीं मिल पाता हूं, ओवरलोड है टाइम का, और स्पेशली ये एस्ट्रोलॉजी एंड कुंडली के कारण ऑफलाइन में जैसा भीड़ और यहाँ भी ऐसा भीड़। और आप लोगों का है कि आप मेरे भाई से दिखाना नहीं चाहते हो, और कि मेरे असिस्टेंट, मेरे शिष्य से दिखाना नहीं चाहते हो। आचार्य संजय ही बात करेगा, ले अब आचार्य संजय कितने का बात कर लेगा दिन में, अगर कितना घंटा का टाइम देगा, और छोड़ने वाले तो हो नहीं। कुंडली पैसा दिया है तो 1 घंटा, अबे 1 घंटा कहाँ से टाइम लाऊं। चलिए वो बात अलग, बिंदु पे आते हैं। तो ऐसे अब ये जो इंटेस्टाइन का चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मूल कोष्ठ, यहाँ शंख है, शंख क्रिया जो लोग करते हैं, गणेश क्रिया जो लोग करते हैं, योगी, उनको पता, उंगली डालते हैं, कपड़ा डालते हैं अंदर। गुरु जी आप भी किए हो इसलिए जानते हो। तो इसमें क्या करना, ये हो गया एनिमा पोट, इसमें पानी ले लीजिए, ऊपर 3 फीट ऊपर आपके नीचे लंबा होके सोना। फिर कोई उल्टा सीधा वो एनिमा करेगा, फिर मेरे को बोलेगा हाँ गलत बोल दी, नहीं। और ये सेट आता है, आप लोगों के यहाँ मिल जाएगा मेडिकल में, नहीं मिले तो बोलना, आप तक भेज दिया जाएगा, जो भी रेट होगा। मैं जिस समय किना था ये शायद 350, 400, 500 रुपया था उस समय, और ये तो पुराना है मेरा। ला के इसको फिटिंग कर दो, पाइप इधर फिट कर दो, ये नॉज है, और ये कैथेटर अलग से, ये कैथेटर ठीक है, इधर लगा दिया। इसमें क्या है, पानी स्लो होगा, इसमें डालेंगे पानी स्पीड होगा। और एक लंबा वाला इसमें नोजल है, अब लाऊंगा तो डिले हो जाएगा। और जब पानी भरा इसको बंद करो, मल द्वार में जब इसको भरोगे तो पानी रिलीज करके भरना, अदरवाइज एयर बबल्स जा सकता है। एयर बबल जाए तो पेट दर्द हो सकता है, बहुत सारी परेशानी हो सकती है। डरने का कोई विषय नहीं है, सीवियर एक्सपीरियंस है मेरा, कोई ओरिड होने का बात नहीं है। और ये मेरा ज्ञान नहीं है, हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ज्ञान है। फादर ऑफ नेचुरोपैथी भी महात्मा गांधी है। और मैं गांधीयन फिलोसॉफी एंड गांधीयन जो 18 सूत्री महात्मा गांधी का कार्यक्रम था उसमें काम किया, एनएसएस में काम किया। एनएसएस में मेरे जीवन का 18 साल घूम घूम के एज ए प्रोग्राम ऑफिसर क्लासेस लिया, कॉलेजेस में यूथ को, बच्चों को
जो वॉलंटियर्स एंड सोशल सर्विस स्कीम इत्यादि के माध्यम से आई वाज सिलेक्ट। उस समय अफ्रीका के लिए सिलेक्शन हुआ था। और दिल्ली में जो आर्मी परेड कैंप होता है उसका भी सर्टिफिकेट है, कभी दिखाऊंगा। रिपब्लिक डे परेड कैंप जहाँ पर ऑल इंडिया सोशल वर्कर्स को स्पेशल मौका दिया जाता था, तो उसमें मैं सिलेक्शन हुआ था। फिर यूनिवर्सिटी बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड को भी पाया था, सो एनएसएस फील्ड में ही। तो ये सरकारी स्तर पे। और मैं फिर बहुत हैदराबाद भी गया, लोयला यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ पर डांस किया था, संबलपुरी डांस बाय एनएसएस एक्चुअली। और पूरा लोयला यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम खड़ा हो गया था हैदराबाद में। हैदराबाद सिकंदराबाद वो मेरा पहला टूर था, और इट इज़ इन 1991 का बात कर रहा हूँ। तो दिस इज गांधीयन थिंग, ओके, नेचुरोपैथी। तो इसमें पानी डालिए और सो के इसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है। नीम का तेल अगर चाहिए तो नीम का तेल डाल दीजिए, नारियल दे दीजिए, सरसों दे दीजिए, कड़ू तेल दे दीजिए। और सो के जमीन पे सो गए, लेफ्ट साइड बाएं कड़ मार के। और इसको क्या करना, मलद्वार के अंदर घुसाना है, आराम से रिलैक्स, शवासन, एकदम उल्टा शवासन नहीं, वो मकरासन शवासन। ये पानी धीरे धीरे जाएगा इधर इंटेस्टाइन में चारों तरफ, ये अंदर 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 पानी जाएगा, पानी जाएगा, पानी जाएगा, उसको धीरे 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 धीरे। और जितने सारे स्लेट्स हैं, काला काला स्लेट्स, उसको निकालेगा, बाहर फेंकेगा, साफ कर देगा। हड़बड़ी नहीं, आराम से पानी लेना। अच्छा, पानी लेके राइट एनिमा मेथड क्या है, पानी लेके तुरंत बहुत जोर से पोटी लगेगा, जिसको कंस्टिपेशन वगैरह पहले से है, बहुत जोर से लग सकता है। लेकिन जाके तुरंत गुगू कर देना, तुरंत पोटी कर देना, बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। वेट फॉर 5 to 10 मिनट इफ पॉसिबल। नहीं रह सकते हो, नए आदमी के लिए नहीं रहना पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आदत हो जाएगा तो हो जाएगा। 5-10 मिनट लेने के बाद आप जाके पोटी करो। यू नेवर बिलीव, इतना गंद आएगा, इतना बास मारेगा आपका पेट की मत बोलो। ऐसे ही काम शंख प्रक्षालन के साथ भी होता है। शंख प्रक्षालन एक क्रिया है, उसका ऑलरेडी बताया था। जैसे शंख नहीं बजता है तो पानी डालते हैं, बैंड पार्टी में देखना बिगुल बजाते हैं, पानी नहीं, तो उसमें इधर पानी डालो, इधर से निकालो, तो फिर अच्छा बजने लगता है। तो आपका शरीर में भी जो अच्छा शब्द नहीं निकल रहा है, अच्छा शरीर नहीं निकल रहा है, वो लेकिन बड़ा पिकुलियर प्रोसेस है। उसके लिए 1 महीना पहले से आपको योगासन वगैरह करना पड़ता है। फिर वो आपका बॉडी जब रेडी हो जाता है तो एक बेस्ट आयुर्वेदाचार्य एंड बेस्ट नेचुरोपैथिस्ट एंड बेस्ट योगाचार्य, ये जिसके पास जो इसके ऊपर अनुभवी है, उसके मार्फत में करना, मनमर्जी नहीं करना, ठीक है। और ऐसे सेंटर में जाके करना, क्योंकि 1 दिन का पूरा रेस्ट रहता है, पूरा बॉडी डिहाइड्रेट करेगा, आपका पेट पूरा छोटे बच्चा का इंटेस्टाइन जैसे हो जाएगा, नया इंटेस्टाइन आपका। ये जितने सारे स्लेड्स हैं ना, जितने सारे इसमें लगा होगा, जितने सारे हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय, समोसा, बीड़ी, जितने सारे मैदा, समोसा, ये जितने सारा लगा है, वॉश आउट। 1 घंटा में आपको 5 बार से 7 बार तक आपका पेट पानी पिलाएंगे, 5-5 लीटर और करवाएंगे। पानी अंदर घूमेगा घिर करके, और जितना कचड़ा है सब बाहर निकालो, हल्का हो जाओगे। मलबद्ध शरीर, दलबद्ध सैनिक को कोई हरा नहीं सकता, और आपका शरीर हल्का, निर्मल, स्वच्छ, शांत हो जाएगा। तो ये 2 रास्ता, मैं 5 रास्ता बताया बॉडी से जितने सारे मोरमेंट मैटर्स को निकालना, तेल और निकालना, और कार्बन निकालने के लिए चाहिए प्राणायाम, तो उसको निकालेंगे। दूसरा रास्ता है, ये है मिलेट का जूस, दिखाई दे रहा है, मिलेट का जूस, मड़ुआ उसका जूस, तो वो भी एक साथ निकल के नहीं, धीरे धीरे पीना है। मड़ुआ को कुछ नहीं करना, सीधा पीस लीजिए, छान लीजिए और पीना। पेट भी शांत रहता है, ठंडा रहता है, और बॉडी के लिए भी अच्छा है, और विटामिन बेस भी है। पी लेता हूँ, बाद में बात करता हूँ, दिखाना है प्रैक्टिकली। ये पीता है आचार्य संजय सुबह सुबह, आप भी पियो। चाय पियेंगे हम, चाय पियेंगे, मंगरी के भाटी में चाय पियेंगे, दारू पियेंगे हम, दारू पियेंगे। हाँ, तुम बेवड़ा, बढ़िया किया वो लड़का है, यूट्यूब में बड़ा फेमस हुआ है। तो ये पीना है, लौकी का जूस, मड़ुआ का जूस। वाले गुरु जी, किसके पास टाइम है ये सब? आप बैठे रहते हो, काम धंधा कुछ नहीं है, कुंडली देखो, पी लेते हो। हम लोग तो दौड़ भाग काम करने वाले, मर्जी आपका।
चलो, आप बोतल में गोमूत्र पी सकते हो, आप बोतल में तुलसी रस पी सकते हो, ये तो इजी है आपके लिए। आपका ऑफिस में मैग्नेट रख सकते हो, मैग्नेट के लिए सही डायरेक्शन और सही अध्ययन करना, मन मर्जी नहीं करना। जिस दिन होगा मैं उस दिन वीडियो ले लूंगा। तीसरा है, जैसे आप पोटी करते हो, हाथ धोते हो, किसमें? गाय के चर्बी में, घुसेश्वर के चर्बी में, केमिकल्स में। आपके बाप दादाओं को पूछो, पोटी जाने के बाद चर्बी में हाथ धोते थे, यानी साबुन सॉप हैंड वॉश में धोते थे, या मिट्टी से धोते थे? ये मिट्टी का साबुन है हम लोग का, प्योर ऑर्गेनिक, जंगल से। ये मिट्टी थोड़ा कॉस्टली हमें इसलिए पड़ता है कि देखो, मैं राउरकेला का भी मिट्टी नहीं देता हूँ, जंगल वाला, यहाँ से 100 किलोमीटर, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई रासायनिक खाद नहीं। और मेरे जैसा आदमी रासायनिक खाद, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, T20, DT, गैमाक्सिन, थीमेट, NPK से खेती करेगा? भले नहीं करेंगे, लेकिन बाय बर्न ऑर्गेनिक फार्मर्स थे, हैं। और मेरा जो जंगल का जमीन है, आज तक किसी को डालने नहीं दिया, क्योंकि पहाड़ और पहाड़ के नीचे से मेरा जमीन, कई बार वीडियो तो दिखाया हूं पीछे पीछे। तो ऐसा मिट्टी पाउडर फॉर्म में मिल जाता है, साबुन फॉर्म में मिल जाता है, और दंतमंजन फॉर्म में भी। मिट्टी का दंतमंजन अलग है, पंचगव्य दंतमंजन अलग है। तो इसको, ये झाग उक नहीं होगा, ये लेके नहीं सोचना कि झाग होगा कि नहीं गुरुजी। इसको क्या करना है आपको, बस ये पानी में ऐसे डालिए, मिट्टी ही है, नीम का सत्व डाला गया है, और उससे पहले हाथ में ऐसे रगड़ना। मिट्टी छूना बोलते थे पवित्रता के लिए। तो जो व्यक्ति बिना मिट्टी छुए जाता है बेटा पूजा करने, गणपति का, नारायण का, है? शनि कब ठोकते हैं बताओ? आप अगर विश्वामित्र बोलते हैं, ये हरिश्चंद्र संवाद पढ़ते हो, ये सारा जितना पैर में मल था और शनि उसी में घुसा। जो लोग नहीं पढ़े बढ़िया से पढ़िए संवाद। शनि को घुसने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन पूजा के समय उसके पैर में थोड़ा सा कचड़ा लगा। इसीलिए शनि 7.5 महादशा में क्या बोलते हैं, कुछ करो नहीं करो, पैर को रगड़ रगड़ के साफ करना, बढ़िया से एकदम पत्थर उत्थर लगा के एकदम रगड़ के साफ करना, कि बिना मैल का होना चाहिए। खास इसीलिए क्योंकि मैल देखा तो शनि घुसेगा, नहीं तो नहीं घुस सकता। पेट में मल है तभी शनि ठोकाई करेगा, नहीं तो शनि ठोकाई करने का पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। कहां से ठोकेगा बताओ? जगह तो चाहिए ना। और शनि वहीं पहले ब्लॉक मारता है। हाँ, जो पहले सूत्र बताया था, शनि दूसरा किसी जगह, हाँ, शनि कवच में जाओगे तो अलग अलग स्थान में शनि का वास है, ये ठीक है, ठीक है। जो शनि गायत्री में भी अगर आप जाते हो तो चलो उधर जाएंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बहुत लंबा, हटाओ। तो बात पेट सफाई, तेल का सफाई, लोहे का सफाई, कार्बन का सफाई। कार्बन का सफाई के बारे में कौन कौन से प्राणायाम कैसे कैसे करना है उसको किसी और दिन मैं ले लूंगा, और ज़्यादा लंबा होगा। तो ये सब बेचने के लिए नहीं है, आप मेरे से मत लो, कहीं से भी लो। और मेरे पास कुंडली देखने वाले के पास उतना टाइम नहीं है। और फिर आप हड़बड़ाते हो जल्दी भेज दो गुरुजी, जल्दी, मेरे पास स्टाफ का शॉर्टेज है और एक साथ डिस्पैच होता है। 7 दिन का कल जो भी ऑर्डर है 7 दिन में डिस्पैच होता है। कभी कभार डिले भी होता है, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल बिक्री वाला नहीं हूँ, पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, बनिया नहीं। तो मेरे को ये सब बेच के पैसा कमा के घर पालना नहीं है, भगवान का दिया बहुत है। और तो बात शरीर को मलरहित बनाना, शुद्ध बनाना, साफ बनाना, अगर ये प्रक्रिया जीवन में चालू कर दिए तो फिर कोई शनि में दम नहीं कि आपके शरीर में रोग दे दे, आपको धनहीन बना। अब धनहीन क्यों बनते हो? बोलते हैं ना, शनि महादशा 7.5 आता है तो लक्ष्मीहीन हो जाता है व्यक्ति, लक्ष्मी रूठ जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, और इस समय लक्ष्मी का साधना करने से भी काम में नहीं होता है, वगैरह वगैरह बोलते हैं। गया हुआ पैसा आता नहीं, सब बोलते हैं। क्यों? यही फॉर्मूला है। पेट का मल, इंटेस्टाइन स्टॉक मल्स ब्लड में मिलने का काम खुलाता है, क्योंकि इस समय शनि जब आपके शरीर में आविष्ट होने लगते हैं, महादशा शुरू होता है, 7.5 शुरू होता है। मीन वालों को स्पेशल कह रहा हूँ, कुंभ वालों को ऑलरेडी भोग चुके होंगे, कुछ लोग अभी तक नहीं भोगे होंगे तो अगला टाइम है भोगेंगे। मकरू का क्या कहना है, उनका तो ककरू निकल चुका है और अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं निकल पा रहे हो, और अक्टूबर 30 के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं निकल पाए, अभी भी सर भारी दे रहा है, अभी भी दिमाग नहीं मिल रहा है, अभी भी काम नहीं मिल रहा है, क्यों? आपके पास
प्रोजेक्ट नहीं आता है, क्यों आपके पास प्रोग्राम नहीं आता है, क्यों आपके पास काम नहीं आता है, क्यों आपका दिमाग में काम नहीं चलता है? आपके बॉडी में जो मेलेफिक एनर्जी स्टॉक पड़ा हुआ है और शनि के 7.5 महादशा में ज्यादा स्टॉक होता है। क्यों? क्योंकि जो मलद्वार है, जो एक्सक्लेमेटरी ऑर्गन्स है, वो फंक्शन सही से नहीं कर पाता है। क्यों? शनि माने स्लो डाउन, शनि स्लो डाउन कर देता है, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। फिर बार बार कॉन्स्टिपेट बोलते हो। हम लोग तो सब खा पी के मस्त पॉटी करते हैं, कोई 2 बार करते हैं, कोई 3 बार करते हैं, किसी का तो हागू रोग है, गमछा लेके ही घूमते हैं, कहीं रास्ता में मिला ऐसे हैं बहुत पार्टी, दिन में 5 बार पुछ करते रहेंगे। क्या बोलते हो? कॉन्स्टिपेशन। अरे महाराज प्रभु, हाँ आप लोग महात्मा हो, आप लोगों का कॉन्स्टिपेशन नहीं है। हम गधा बिना मतलब का विषय लेके छेड़ रहे हैं, नहीं। जिंदगी का इस क्षेत्र में जिस दिन से हेतु आया, बचपन से इस रास्ता में है, दादा गुरु से लेके घर पुश्तैनी विद्या है, बड़े से बड़े रोगों को इसमें ठीक किए हैं, बड़े से बड़े। महात्मा गांधी का भी अनुभव देख लेना, की टू हेल्थ किताब है, इफ पॉसिबल देखो, दिल्ली वालों को मिल जाएगा, वहां चले जाना, महात्मा गांधी सदन, वो जो बड़ा सब उनका मौजार वगैरह, मतलब कवर वगैरह है, और उधर सब बहुत से लिटरेचर बुक्स आर देयर, नेचुरोपैथी बुक्स ढूंढो, मिल जाएगा, की टू हेल्थ एंड महात्मा गांधी के लिखा किताब। हाँ, जो हम लोग का तो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हम लोग सब ठीक बढ़िया खाते पीते गुगू करते रहते हैं, हम लोग का चिंता। ठीक, सुनो महाराज, एक लेट्रिन करने के बाद अगर पॉटी, गू, मल लेट्रिन पाम में चिपकता है किसी भी फॉर्म में, कॉन्स्टिपेटेड हो। 7 सूत्र बता रहा हूं, ध्यान देना, आपको कोई नहीं बताया, किसी चैनल में भी इतना जल्दी आपको मिलने वाला नहीं है, अगर मिले तो मेरे को जरूर भेज देना। कैसे जाने कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो या नहीं हो, इसी के बारे में आपको अलग बात कर रहा हूं। तो पहला सूत्र क्या बताया कि अगर लेट्रिन जाने के बाद लेट्रिन पान में, जो सफेद वाला पान रहता है, उसमें मल चिपके, तो बोले हम लोग तो पानी है सर, फ्लॉस कर देते हैं, कहां से देखेंगे, और हम लोग तो कोमोड है फॉरेन वाला, गोल वाला, आप लोग ना गांव वाले नीचे बैठते हो उकड़ू होके। हाँ चलो, वहीं भी साइड में करके देखना, अगर लटक रहा है, चिपक रहा है, तो समझना कि आप कॉन्स्टिपेटेड हो, और 100% कॉन्स्टिपेटेड हो। ये पहला सूत्र है, कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं परीक्षण करना, जानना। दूसरा फॉर्मूला सुनो, कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं कैसा पता चलेगा? सरल सहज रास्ता बता रहा हूं। आप सुबह तरबूज या लाल भाजी का साग, बॉइल्ड, बुना हुआ भी खाइए, पेट भर के खाइए। शाम तक यानी 6 से 8 घंटा के बाद अगर आपका दस्त, आपका पोटी, आपका गू, आपका मल में रंग लाल आ जाए, तो समझना, कंप्लीट आ जाए, तो समझना कि आपका कॉन्स्टिपेशन जैसा बीमारी नहीं है, और नहीं आए, पेट में रह गया, तो समझना कि आपका कॉन्स्टिपेशन था, है और रहेगा। कॉन्स्टिपेशन रोग का दूसरा सूत्र, आप लेट्रिन जाते हो, 3 मिनट के अंदर कंप्लीट काम होना चाहिए। गया, बैठा, गुगु किया, पात फूट फात, आया, धोया, आ गया, 3 मिनट के अंदर। लेकिन जाके 3 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा बैठ जाते हो और प्रेशर लगाते हो, नहीं हुआ, लाओ चाय, लाओ बीड़ी, लाओ 80 रगड़ 90 ताल दबा के बाबू मुंह में डाल, तब देख खैनी का कमाल, समझना कॉन्स्टिपेटेड हो। और यही कॉन्स्टिपेशन शनि का कारण और बीमारी का कारण, रोग का कारण। कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बीमारी नहीं हो सकता है। शनि एकदम दंड देने का औकात में ही नहीं रहेंगे, कहां से देंगे दंड आप? तो 3 बताया। 1 नंबर क्या बताया? लेट्रिन पेन में लग रहा हो। दूसरा क्या बताया? 3 मिनट से ज्यादा में बैठते हो। तीसरा क्या बताया? तरबूज या लाल भाजी खाते हो और 8 घंटा के अंदर निकल जाए। चौथा, जो गाड़ी ड्राइवर गाड़ी चलाता है और गियर डालने में साउंड आ गया, तो बोलना, समझ लेना कि दिस इज नॉट गुड ड्राइवर। आप गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, गियर डाला, साउंड आ गया, यू आर नॉट गुड ड्राइवर।
पॉटी करने बैठे हो और भूट भाट फीट फाट फड़ास थड़ी भुड़ुप भुड़ुप भाई साउंड कर रहा है, समझना कॉन्स्टिपेशन है। दिस इज डेंजर वन। ये साउंड नहीं होना चाहिए। एकदम टाटा का टाटा नमक फ्री फ्लो धर्र, एक आधा सेकंड आधे 30 सेकंड के अंदर काम तमाम होना चाहिए, तब समझना कॉन्स्टिपेशन नहीं है। चौथा गया। पांचवा, कैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं है या है कैसे पता चलेगा? मल त्याग करने के बाद लेटरिन रूम से भयंकर दुर्गंध आ रहा हो। मल गंध रहित नहीं है, गंधपूर्ण है, टूट टूट के आ रहा है, एक लाइन पे नहीं हो रहा है वाला नहीं है, टूट टूट के आ रहा है। एक बार अभी पूछ किया, आधा 15-20 सेकंड के बाद और पूछ किया, फिर मारा प्रेशर, फिर थोड़ा चाय ले लिया, फिर कुछ, ये कॉन्स्टिपेटेड है, कुष्ठबद्ध रोग है, बीमार इसको माना जाएगा। नेक्स्ट, जो आप खाते हो, खाने के बाद पेट में गैस बनना, खट्टी डकार, अम्लपीत, यहां से यहां तक जलन, निकाल नहीं पाना, मुंह से अड़ी आना, चलते रहेगा, उसका बास मारना, शरीर खाली पीली बैठे हो, गंद आ रहा है, जुलाब, मूजा, क्या बोलते, सॉक्स, कहीं खोल दिया तो लोग पीटने दौड़ा, हम भाग यहां से, गधा कहीं का बोलने लगे, इसी टाइम में होता है। नेक्स्ट, बाल झड़ना, आंख का पावर कमी होना, दांत कमजोर होना, गिरना, हिलना, जीवा के ऊपर दागी आना, शरीर में इचिंग सेंसेशन बढ़ना। इचिंग बोला तो मेरा हाथ भी चला गया एक बार खुजली के लिए, ठीक है। ये सारा कहां का इफेक्ट है? कॉन्स्टिपेशन का इफेक्ट। ऐसे ढेर सारे हैं। ड्रेस से पसीना का बदबू मत सुनो, कॉन्स्टिपेशन का कारण। कैसे पता चले कि आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है? फ्री फ्लो टाटा का टाटा नमक, लेट्रिन पैड में नहीं लगना चाहिए, गंध नहीं आना चाहिए, बास नहीं मारना चाहिए, भूट भाट फेट फाट नहीं करना चाहिए, सुबह खाया शाम तक निकल जाना चाहिए, दिन में 2 बार से 3 बार सही दस्त होना चाहिए। सोचो एक बार, आपका आटा पीसने का मशीन है और गेहूं डाला 4 बार और आटा निकले 1 बार, बाकी मशीन में रह गया, क्या होगा? तो बाप, जिसका इस प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है, याद रखना, रोग रिपु ऋण 6 नंबर स्थान, कुंडली का छठा स्थान, और ये 6 नंबर देखना, जिसका वीक है रोग रहेगा, रोग है तो शत्रु रहेंगे, शत्रु है तो ऋण भी रहेगा, रोग, रिपु और ऋण तीनों एक साथ, और तीनों एक साथ जाते हैं। और देखना, जब रोग चला गया तो ऋण भी चला जाएगा, जब रोग चला जाए शत्रु भी चले जाते हैं। बीमार, दुर्बल, अबला, डेड बैटरी, डाउनफॉल, इनके पीछे शत्रु पड़ते हैं। शत्रु कभी बलवान, मजबूत, शक्तिवान, पावरफुल, ताकतवर, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, तांत्रिक शक्ति वालों को इतना सहज में कोई दुश्मन, गुंडा, बदमाश नहीं देखेगा गलत नजर में। देखना, जंगल में शेर दूर से देखता है कि बीमार हिरन कौन है, चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, घिसट रहा है, उसी को शेर जाके अटैक करेगा। यही खेल रोड में भी है, आपके जीवन के मोहल्ला में भी है। उस एरिया के मवाली, गुंडे, बदमाश, डाकू, चोर, उचक्के उन्हीं को टारगेट बनाते हैं, उन्हीं के बीवी बच्चों को, बेटी को ध्यान देते हैं। जो दुर्बल है, कापुरुष है, भीरू है, रोगी है और रोग भाग गया, आप शक्तिवान हो गए, रोग भाग गया, पावरफुल हो गए, स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए, दिमाग में 100 प्रकार का विचार, बुद्धि, ज्ञान उत्पन्न होने लगा। गलत बुद्धि क्यों आ रहे हैं? गलत खा रहे हो, इसीलिए कहा गया है, हमारा भोजन ही हमारा भाग्य है। अन्न ब्रह्म भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। मेरे को बहुत बड़ा प्रश्न आया था कि उड़ीसा में जहाँ अच्छी जगते तहा अच्छी भारते, जहाँ अच्छी भारते तहा अच्छी उत्कले, माने जो पूरे भारतवर्ष में है वो सारा उड़ीसा के अंदर है, और जो उड़ीसा के अंदर, जो विश्व में है वो भारत में है, और जो भारत में है वो उड़ीसा में है। फिर भी उड़ीसा में बच्चा बिक्री क्यों होता है? उसके पीछे रहस्य इतना है कि इनका खान पान। और मेरे को एक प्रश्न और आया था कि राजस्थान, हरियाणा,
साउथ इंडिया, ये लोग इतने अमीर क्यों हैं, इतने बलवान क्यों हैं? भोजन, उड़ीसा में पखाल भात खाने वाला है। तो राइट भोजन, खाली ये जो मैं बताया एनिमा, गोमूत्र, तुलसी, त्रिफला, लौकी का और मिलेट और ये जितना सारा मैग्नेटोथेरेपी, ये सब बताया, ये सब क्या है? ये टेम्पररी रेमेडीज है, इनको लेके जिंदगी नहीं जिया जा सकता। तो फिर क्या सही है? राइट फूड। कौन सा फूड राइट फूड? राइट फूड मीन्स जिसमें फाइबर हो, जिसमें खुरदरे तत्व हो, जिसमें रफेज हो। जिसे आप आटा लाते हो, रिफाइन आटा, और वो छान देता है, चोकर बाहर गाय को दे देता है, सुअर को दे देता है, बकरी को दे देता है, वो फिर कन्वर्ट हो गया एसिडिक नेचर में और इंटेस्टाइन में चिपकेगा। कैसा चावल खाना चाहिए? लाल चावल खाना चाहिए। क्या खाते हो? सफेद चावल। लाल चावल चाहिए, फरमाइश करना, दिसंबर के बाद मिलेगा, अभी स्टॉक खत्म हो गया। मैं अपने लोगों के लिए लाता हूं, सबके लिए मैं कोई चावल सप्लायर नहीं हूं। रेड राइस, ऑर्गेनिक, देसी वाला। कॉस्टली तो होगा, आपका चावल से ज्यादा कॉस्टली होगा। खाते हो वो जो राइस ब्रांड कंपनी वाले हैं, वो आपके चावल का ऊपर का बलय से निकाल ले लेते हैं, आपको खिलाते हैं एसिड जहर, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है। लाल चावल एक बार खाओ, फिर टाटा का टाटा नमक फ्री फ्लो दर्र करके एक सांप नहीं निकलेगा, निकलेगा, फिर बोलना कि कॉन्स्टिपेशन फ्री है। ऐसे ही आटा चोकड़दार लाओ, अगर बाध्य हो रहे हो तो चोकड़ अलग खरीद के ला के रखो, साफ करके उसमें मिला दो, फिर खाओ। मेरा गुरुजी हमको चोकड़ का रोटी अलग खिलाते थे, चोकड़ का पकवान बना के अलग खिलाते थे। ऐसे ही सब्जी क्या करते हो? छिलका निकाल दिया, चढ़िंग 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 काट के बना खाया क्या? और छिलका नहीं है, कॉन्स्टिपेशन करेगा। सलाद भी खाते हो, परम गधानंद सरस्वती माफ करना, सलाद भी निकाला, छिलका निकाल के खा गया, पेट में क्या होगा? जाके स्टिक हो जाएगा, एसिड बन गया। तो सलाद छिलकेदार छिलका खाएं। मैं स्वास्थ्य गुरुकुल स्वास्थ्य चालीसा का अलग एक वीडियो ले लो, इसमें लंबा और लंबा। नेक्स्ट क्या है? शनि से निकले ये जो तेल खाते हो, कच्ची घनी का खाओ। राजीव भाई दीक्षित तो उसके ऊपर रिसर्च किए कि ये रिफाइंड तेल और खरीदा हुआ तेल को बंद करा के कच्ची घनी का तेल देने लगे, हार्ट प्रॉब्लम वालों का, हार्ट ब्लॉकेज वालों का ठीक हो गया, बिना ऑपरेशन, बिना पेसमेकर। उनका भी रिपोर्ट है, देख लीजिएगा, बड़ा रिसर्च है उनका। नमक, सफेद नमक बंद करो, काला सेंधा में आ सकते हो, और उसे भी धीरे धीरे बंद करो। नेचुरल फूड में ऐसे ही नमक बहुत है। चाय कॉन्स्टिपेशन का परम कर है। गुरुजी पगला गया, अब पता चला कि तुम पगला हो। चाय पीने से कॉन्स्टिपेशन होता है। सुबह एक चाय पीते हैं तो मस्त निकलता है। ये हमें इतना पिलाया, चाय नहीं पिला सकता था, आपको दिखा नहीं सकता, देखा हम चाय पीते हैं। चाय का हिस्ट्री पहले समझिए, बढ़िया से समझिए। चाय अंग्रेज लोग क्यों लाया देश में? इसलिए लाया कि जब अंग्रेज लोग इस देश छोड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी जा रहा था, तो एक बड़े आयुर्वेदाचार्य को पकड़े, बोले पीटे उसको धूम, बोलो सच, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लो पॉइजन क्या है? वो नहीं बता रहा था। फिर उसका बेटी को उसके सामने ला के बड़ा कुछ गंदा किए, तो फिर बोला कि चाय करके एक प्रजाति है जिसको पीने से एक दिन 2 दिन में बीमार नहीं पड़ोगे। वर्ल्ड का सबसे डेंजरस स्लो पॉइजन है। पीते पीते जब व्यक्ति को 20 साल पिला दोगे, उसके बाद जिंदगी में ऐसा ऐसा बीमारी आएगा जिससे वो जिंदगी भर दवा खाता रहेगा। दवा, रोग को दवा देने वाला, क्योर करने वाला नहीं है। उल्लूपाथी का मीनिंग देखना डिक्शनरी में, एक बीमारी को दबाओ, दूसरा बीमारी को निकालो, बनाओ। अंग्रेज लोग बोले बढ़िया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ के जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि इनको बीमार बनाते रहेंगे और हम पैसा कमाते रहेंगे। बड़े बड़े मल्टीनेशनल, बड़े बड़े मेडिसिन कंपनी खोल देंगे, इनको बीमारी। चाय पी रहा है ना, फिर काहे टेंशन? आप कमाई, घर जाओ, इंग्लैंड में सो जाओ, नाभि में तेल डाल के एकदम सोए रहो। ब्रिटिश वाले, फॉरेन कंपनी वाले आराम से सो जाओ। ये लोग ऑटोमेटिक चाय पिएगा, बीमार पड़ेगा, पैसा हमारे ही पास आएगा, हम लोग दवाई कंपनी खोल के बैठ जाएंगे। चल रहा है आज भी ईस्ट इंडिया। और वो क्या है, ये ब्रुकबॉन्ड इंडिया का सबसे पुराना। ब्रिटिश लोग गए, इसी कंपनी नाम में छुप गए, लूट रहे हैं उनके बेटे लोग आप लोगों को। ठीक है, नहीं मैं किसी देश और कंपनी का विरुद्ध नहीं बोलता हूँ,
आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आपको इस प्रकार के समस्या से बचना है तो चाय 200 कुट्टो मैदा से बना, फिर वो लाल बाबा बोले हम आटे का 200 कुट्टो बनाएंगे, भाई पगला कहीं। ठीक है, चलो कहा समझाएं, किसे समझाएं, देशद्रोही की तो बोल भी नहीं सकते, गौ माता के हत्यारे भी नहीं बोल सकते, कहा बोले, बोल के कहा होने वाला है, उसका भी भगत होंगे, खराब सोचेंगे फिर। ठीक है, और फिर 9 साल हो गया, सोचा था कुछ कर लेगा बेटा, लेकिन जो बीवी नहीं संभाले उससे क्या आशा करें कि ये नेचुरोपैथी करेगा, देश का गांव गांव में स्वास्थ्य पहुंचाएगा, लोगों को संभालेगा, गौ माता का रक्षा करेगा, और क्या करेगा। 9 साल तो पार हो गया, छोड़ो ये, फिर उसको बोल के बाद का फायदा। इसीलिए बोलते हैं जिसका सप्तम खराब उसका जिंदगी खराब। बीवी को नहीं संभाल सकते, फिर नेचुरोपैथी कराएगा, ऑर्गेनिक कराएगा, किसानों को खाना पीना, किसान को धूम पैसा देगा, देश में महंगाई घटेगा। अरे तेरी महंगाई क्या घटेगा, बढ़ते जा रहा है। तो आप वो सब डिस्कशन बेकार, हटाओ। ठीक है, अपने जगह में नहीं, हमें अपने राजा को ऐसा अंदर से नहीं है, लेकिन जो है वो सच है, बता रहा हूं। मैं अपने बॉस, अपने राजा, अपने देश का राजा विरुद्ध में नहीं। भगवान है, सूर्य बिगड़ेगा, हेलो कर्ण पिशाची यंत्र। तो बाप ऐसे खाना तो कहीं मिलेगा नहीं, सरकार तो इसके ऊपर प्रोत्साहन दे नहीं रहा है। आप लोग अगर कोई एक भी मेरा वीडियो सुन रहा है जो ज्ञानी हो, महात्मा हो, धनाढ्य हो, अपने लेवल पे कोशिश करो, एटलीस्ट मिनिमम अपना सलाड गार्डन तो बना, किचन गार्डन तो बना। और मेरे पर भरोसा है, विश्वास है, तो यहां आ जाओ, पड़ा है 55 to 60 एकर्स लैंड, करो प्रोजेक्ट, देश का कल्याण करेंगे, लोगों को देंगे, खिलाएंगे, महंगाई घटाने का काम करेंगे। कृषि गुरुकुल का यही प्रोजेक्ट है हम लोगों का। बच्चे जो बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, इंग्लैंड, पोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड जा रहे हैं, कंप्यूटर करके पैसा कमा रहे हैं, क्या क्या सब कृषि करके कमाएंगे, महंगाई घटेगा, घर घर में लोगों को भोजन मिलेगा। 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो 1000 बच्चों का 1000 एकड़ जमीन, 1000 हेक्टर जंगल बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग घटेगा। ये सब मेरा पागल दिमाग है, क्या करें, कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हवा में भाषण मार रहे हैं। आप वो मैं 52 चैनल्स अंदर जाओ, जंगल टूर एंड ट्रैवल्स का चैनल में चले जाओ, कैसे जंगल बनाए हैं देख सकते हो। कृषि गुरुकुल, उसमें भी खेती का प्रोजेक्ट है, देख सकते हो। ऐसा नहीं कि खाली भाषण ठोक रहा है और कुछ कर नहीं रहा है ना, कर रहे हैं। इसलिए तो प्रेरणा देने की, देखो पिया और बोलता हूँ पियो, एनिमा लेता हूं तो बोलता हूं लो, गोमूत्र पीता हूं तो बोलता हूं पियो, तुलसी अर्क पीता हूं तो बोलता हूं पियो, मैग्नेट लगाता हूं तो फिर बोलता हूं लो, आई मैग्नेट लगाता हूं तो बोलता हूं आई मैग्नेट लो, गोबर गणपति रखा हूं तो बोलता हूं आप भी रखो। एनिमा पॉट घर घर में होना चाहिए, महात्मा गांधी का चीज है। तो बाप क्या जरूरत है मेरे को 1-1 घंटा चाटना, सबसे लॉस है 1 घंटा का वीडियो बनाना। 7 मिनट बनाओ, अच्छा है, सब देखते हैं, 7 मिनट में देख के चाट के ज्ञान ले लेते हैं, एकदम चौ शॉर्ट बना दो तो और चौ, ज्ञान मिल गया। हम 1 घंटा का बनाते, बड़े कम ज्ञानी महात्मा लोग ही देखते हैं, परम ज्ञानी लोग, जिनको कि हाँ उनको पता है कि यार कुछ मिलेगा इसके अंदर, एक डीप, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा 1 घंटा के अंदर, वे लोग देखते हैं। जो ये वीडियो देख रहे हैं कंप्लीट, आपको यहां से आचार्य संजय का नमन है। हो सकता है थोड़ा भी नजर खुल जाए, थोड़ा भी आंख आपका खुल जाए, मेरा रिक्वेस्ट है सर, आपको मेरा यही गुरु दीक्षा है। मेरा गुरु दीक्षा 2 बोला हूं, गुरु दक्षिणा एक है कि मेरा संजय जी 75 लिखिए, ऊपर में फिल्टर कर लीजिए, सिखा देता हूं। सब चैनल थोड़ा सा सर आप सब्सक्राइबर कर लीजिए, क्यों, मेरे को और प्रेरणा मिलेगा तो और वीडियो बनाऊंगा, आपका और ज्ञान मिलेगा। देखो सब चैनल से पैसा नहीं मिलता है, या पैसा मिले इसका लक्ष्य लेके काम नहीं कर रहा हूं। भगवान का दिया प्रचंड है, बहुत है, बट प्रेरणा मिलता है नहीं कि हाँ आप लोगों का तारीफ, आप लोगों का क्वेश्चन मेरे अंदर भरता है कि यस आप लोगों को और मिले जितना है। कब चला जाऊंगा गारंटी तो नहीं। ये देखो यहाँ पर एक सर्च बटन है गोल वाला, यहाँ जाओ और यहाँ पर संजय जी 75 लिख दीजिए, संजय कैपिटल जी 75। ये देखो एक चैनल बाहर वाला निकलेगा, इसी के ऊपर 3 बिंदु है, ये 3 बिंदु को दबाना है,
फिल्टर फिल्टर करने से एक ऐसा परफेज निकलेगा। इसमें देखिए ऑल है, ये ऊपर में ऑल है, ये ऑल को दबा दीजिए। ऑल दबाते ही यहां पर और एक छोटा परफेज निकलेगा, इसमें चैनल निकलेगा, चैनल दबा दीजिए, अप्लाई। ये जो लाइन में जितना नीचे नीचे आप चैनल देख रहे हो, ये सारे हैं, हाँ, ये जितने सारे चैनल देख रहे हो नीचे नीचे, हर चैनल आचार्य संजय का ही है। सब कुछ 52 चैनल कुल मिला के है, एक दो चैनल नहीं आ सकता है, अलग बात है। ये जितने सारे चैनल देख रहे हो नीचे तक, ये आखिरी वाला ये हमारे कल्लू कल्लन कलिया का है, कलकत्ता वाला। और यहाँ से नीचे से ऊपर तक जितना भी चैनल आप देख रहे हो, संजय जी 75 करके, आचार्य संजय। एक दो शायद कोई आजकल मेरे से सुन के चालाकी कर रहे हैं, लेकिन हर चैनल का ऊपर में मेरा ही फोटो लगा होगा, देख लेना, कहीं और किसी का नहीं लगा होगा। और ये आर्ट क्राफ्ट पेंटिंग में उसमें खाली मेरा फोटो नहीं है, मार्शल आर्ट में है, और ये सारे में, और जो जे वगैरह लिखे हैं वो राशि वाला बना है। तो ये मेरा दक्षिणा समझ लेना। दूसरा, ये वीडियो को जरूर लोगों तक पहुंचाएं जो लोग शनि के कारण पस्त हैं, शनि महादशा, शनि ढैया के कारण डर डर के परेशान हैं। कुछ डरना नहीं है, बॉडी से मेटल को घटाओ, कार्बन को घटाओ, ऑयल को घटाओ, ऑयल लेस बनो, रफेस खाना में विश्वास करो, नेचुरल फूड पे आओ, पेट साफ करो, फिर देख लेना कि क्या कर रहा है शनि, क्या करे, क्या रोग, कहां से रोक देगा। रोग तो तभी होगा ना जब इंटेस्टाइन से माल सप्लाई होगा बॉडी में। कैसे बीमारी, कैसे भिखारी, कैसे दारिद्रता। जब दिमाग में शुद्ध बुद्धि रेगुलर चलने लगेगा तो फिर क्रिएटिविटी, एनर्जी, पावर, शक्ति है। अभी मन क्या हो गया बे, इच्छा नहीं है, कहां भाग गया इच्छा, कौन करा रहा है कि इच्छा नहीं है। फूड स्ट्रक्चर एंड साइकोलॉजी, मॉर्मेट मैटर्स एंड साइकोलॉजिकल स्टडी। जिसके शरीर में जितना ज्यादा मॉर्मेट मैटर, जितना ज्यादा अपच, जितना ज्यादा तामसिक प्रवृत्ति, जितना ज्यादा मल, जितना ज्यादा ये हड्डक बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, सिंगड़ा, समोसा, सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद मैदा, वो उतना ज्यादा आलसी, कामचोर, ठग, कुड़िया। और जिसके अंदर जितना तेजियान भोजन है उतना ज्यादा मेहनती। पहले समय था, पंजाब सरदार लोग इधर अपने थे, एक मूली दो रोटी ले लिया, चबा चबा के खाया और जाके सांड जैसे काम किया। हरियाणा भी आते इधर, बहुत सारे मैं देखा हूं। लेकिन जब से यूरिया, फॉस्फेट, हार्मोन, नाइट्रेट, टेक्नोडीटी, गैमैक्सिन खाया और हड्डक बर्गर, पिज्जा, जोमेटो, टमाटो से मंगा मुंगा के खाया, तब से तो नीचे जाम है, ऊपर क्या करोगे ठुल्लू। नीचे ही जाम है, शनि ठोक दिया उधर अष्टम स्थान में बैठ के, और अष्टम क्लियर। फिर मेरा ओपन चैलेंज, आ जाओ, औकात जितना उतना चैलेंज लगा लो। चैलेंज के साथ कहता है, कौन चैलेंज करागा, एक यूट्यूबर बताओ चैलेंज करता है। मैं रेमेडी बताया शनि का, और ये चैलेंज करता हूं, पत्थर दे दो गुरुजी, पत्थर, पूजा उजा करवा दो गुरुजी, पूजा उजा करवा दो, लो 50-60 हजार, तेरी भला हो जाए। सब दिमाग खा गए तो तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया एकदम। पूजा उजा करवा दो, पत्थर पहना दो, आशीर्वाद दे दो, हमें कुछ नहीं करना पड़े, बैठे रहें सब हो जाए। डड़म का समझते हो, जीमी आश्चर्य दीपक ऐसा घिसा और निकला, और आपको कुछ हो ना करना पड़े, एकदम शरीर साफ, पड़े हैं बेड बिस्तर में बीमार बन के एकदम। और जितना ज्यादा जिनके शरीर में है वो लोग देखना ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन होता है। क्यों? शरीर में मल है, थिंकिंग प्रोसेस डाउन हो गया, बॉडी स्लो डाउन हो गया, माइंड प्रोसेस स्लो डाउन हो गया, या फिर मंगल के साथ चंद्रमा आया, जब चंद्र में मंगल का दृष्टि, ओवर थिंकिंग और एक्सीडेंट। नेवर बिलीव। आप बोलोगे सर ये तो सब किस्सा का बात करते हो, एस्ट्रोलॉजिकल बात करो। सबसे डेंजर कंजक्शन देखा हूं, लग्न में मंगल दोष नहीं कटता रहे, 7th में शनि, शादी हुआ रहेगा नहीं। लग्न में शनि, पति डैमेज, खत्म, बाबे स्वाहा, एकदम पापे स्वाहा। वो डिपेंड करता है शनि, सबका बात नहीं, सबका बात डिपेंड अपन। मैं ऐसे लोगों को यही ट्रीटमेंट में आज तक जिंदा रखा हूं। पॉसिबल है? आप बोलो, इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल दे दूंगा, बताओ, इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल दे? तो क्या हमारे ये गोमूत्र से, यार इनको कौन समझाए। अब सुनो, बिना गाय का नवग्रह शांति
नवग्रह पूजा, नवग्रह यज्ञ कभी पॉसिबल है? जानते हो सबसे बड़ा दान पंचदान, और उसमें सबसे बड़ा है गौदान। कितना शनि राहु भारी रहे, गौमाता को स्पर्श कर लेने मात्र से सेकंड में मिशन लगा देंगे। अभी तो निकला है आभा मंडलीय मिशन। और दाने दुर्गति क्षय, गौ ब्राह्मण अग्नि 3 दे दो, और सबसे उसमें ज्यादा गाय, किसी को दिया नहीं दिया। इसलिए तो मैं इतना गौशाला खोल के रखा हूं, 3 गौशाला चलाता हूं। ऑल इंडिया लेवल का राठी गिर तक भी रखा हूं, भुसावली तक रखा हूं, और हमारे उड़ीसा का गाय को भी। क्यों रखा? इसी से। तो बाप ये विस्तृत विचार आप समक्ष में रखा। ये मेरा गुरुदक्षिणा होगा इस वीडियो का, जो इतना टाइम दे रहा हूं आप लोगों को टेक्निकली साइंटिफिकली शनि के पीड़ा और भय से निवृत्त करने के लिए, निकालने के लिए। और देखो, जिसका भी शनि चंद्रमा युति है, ये प्रोसेस के सिवा दूसरा कोई प्रोसेस अगर मिल जाए उनको, बोले पाठ करेंगे क्या, जाप करेंगे क्या, पत्थर पहनेंगे क्या, पूजा पाठ करेंगे, अबे ठुल्लू राम सिंह, कोई काम नहीं। क्योंकि क्रॉस रूट फिजिकल लेवल पे आपका तो मल पड़ा हुआ है, फिर कौन बचा है? और मेरा चैलेंज, ओपन चैलेंज, छाती ठोक के आचार्य संजय का चैलेंज, ऐसा पेशेंट मुझे दे दो जो मरा हुआ, बरा हुआ, ऐसे मरा हुआ मतलब डेथ नहीं, श्यामा हुआ, आंख के नीचे काला हो गया, चेहरा में मलिन पड़ गया, तेजहीन हो गया। 7.5 में देखना, महादशा में देखना, ऐसे लोग पड़े हुए हैं। और इवन इफ सारा बाल पका देते हैं एकदम 7.5 के टाइम में, बाल पक गया, आंख चश्मा लग गया, क्या बता, दे दो, 1 महीना के लिए दे दो, 1 महीना का मेरे शिविर में आ जाए, 1 महीना गौमूत्र पिला पिला के, तुलसी अर्क पिला पिला के, पंचगव्य खिला खिला के, नाक नाभि में घी डाल के, एनेमा दे के, मिट्टी में गाड़ के, गोबर इत्यादि से स्नान करवा के, मैग्नेट में बैठा बैठा के, 1 महीना के अगर अंदर सांड नहीं बना दिया ना, मेरे नाम में कुत्ता पाल लेना। ये चैलेंज करता है आचार्य संजय। 1 ही महीना लगेगा। जीवन में उन्नति चाहते हो, 1 महीना दे दो हमें, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। लेकिन यहां पर आके ये सोचोगे कि 5 स्टार स्पा जैसे हम बैठे रहे, नौकर चाकर कर देगा, नहीं आओ, जरूरत नहीं है, खुद करना होगा। यहाँ स्टाफ का प्रॉब्लम है, बहुत प्रेशर चल रहा है काम में। मैं टेक्निक बताऊंगा, आप रहोगे, करोगे। और बड़ा बड़ा घर चाहते हो तो और पैसा लेके आना, बना देना यहाँ घर। हम तो नेचुरोपैथी वाले हैं, मिट्टी का घर, महात्मा गांधी देखा है ना, मिट्टी का घर वाला, पक्का सीमेंट से परहेज करते। मेरा चेला चामुंडा लोग बदमाश करके बोलता है, अभी तो कल एक्ट आई थी, बोले आप मार्बल मोजाइक नहीं करोगे तो लोग नहीं आएंगे। बोले बाहर में जाए, कोई आने का जरूरत नहीं है, हम नेचुरोपैथी वाले हैं, मिट्टी वाले हैं। आप आज के हिसाब में नहीं चलते, बोले जरूरत नहीं, जिसको चलना है चलने दो। नेचुरोपैथी चिल्लाएं, मिट्टी मिट्टी चिल्लाएं, और जाके हम सीमेंट, सिरामिक, गाय का हड्डी से बना वाला सिरामिक और से घर बना के रहें। फिर क्या सिखा रहे हैं समाज को? मेरा गुरुकुल में जाओ, सारे मिट्टी का घर आज भी। और वीडियो में मैं आपको बोलूं कि आप कुछ करो मत करो, एक मिट्टी का घर बना दो, फिर हम खुद करें तो क्या मतलब हो गया उसका? फिर ये क्राइटेरिया है। और जिसको मार्बल मोजाइक साफ सुथरा चिकना उकना, जाओ स्पाई में खर्चा करो, 50-60 हजार रुपया का एकदम पैकेज करके जाओ, और मेरे पास आओ, 0 बजट वाले आ जाओ। हाँ पैसा लगता है, 10-20 हजार खर्चा नहीं होगा क्या आपका 1 महीना में? लेकिन उससे तो 10-20 लाख का तो पैसा बचा सकते हो। जानोगे कि जीवन में स्वास्थ्य क्या है, एनर्जी क्या है, ताकत क्या है, मजा क्या है, अप एंड आउट माइंड क्या है। मन बंद हुआ पड़ा हुआ है, क्लोज होके पड़ा है, खुल नहीं रहा है, आंख दिख, आपके जो आनंद है, मजा है, मस्ती है, सब मरमेट मैटर से, माया से, मल से, कचड़ा से एकदम आविष्ट होके पड़ा हुआ है, एकदम चारों तरफ से एकदम फॉइल ही है, हार्ड डिस्क फुल ऑफ अननेसरी फाइल्स। क्या फाइल बोलते हैं जो बिना बिना सफेद सफेद होता है, साफ करा देंगे। आप कर लो। जो लोग, ये वीडियो खास आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जो लोग बोले कि ऑनलाइन में कुछ हो सकता है क्या, ये ले लो, ऑनलाइन में क्या करना है कर लो। फिजिकल जो लोग नहीं आना चाहते हैं उनके लिए बना, और कोई लक्ष्य नहीं, सीख लो, करो। और इन सब जो राइट फूड, बॉडी क्लीनिंग, नेक्स्ट आता है ग्रीसिंग। और ग्रीसिंग कैसे होगा? देखो जॉइंट, देखो मैं कराटे वाला हूं, मार मार के हो गया, लेकिन बाकी जॉइंट्स में साउंड नहीं आएगा।
ये बालू और ये और पांच और नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट चक्कर में पगला रहे थे उस समय। अब तो बुढ़वा गए, गरम गरम आग में मारना है, ईटा मारना है, ये सब करके ये साउंड क्यों आ रहा है? जॉइंट में ग्रीस नहीं है। तो क्लीनिंग हो गया, टाइटनिंग एंड टोनिंग हो गया, योग व्यायाम एक्सरसाइज, राइट रेस्ट, योग निद्रा हो गया, राइट फूड। नेक्स्ट क्या है? ग्रीसिंग करना। इस ग्रीसिंग फॉर्मूला में क्या है? सबसे पहला स्प्राउडेड मूंगफली, बादाम नेचुरल मिल जाएगा। तिल, मकर संक्रांति आ रहा है, तिल स्प्राउडेड, उसमें नेचुरल ऑयल बॉडी में जाता है। नेक्स्ट क्या? शुद्ध देसी गाय का घी, इंडिजिनियस जेबो काउ घी। अभी खोलने के लिए अलमारी खोलना पड़ेगा, कॉस्टली है। आचार्य संजय का गारंटी है, उसमें थोड़ी मिलाया जा सकती है, थोड़ी वो लाल बाबा का घी है, सफेद बाबा का घी है, सफेद दाढ़ी लाल दाढ़ी वाले डुप्लीकेट मिल्क क्रीम का वो जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन सुअर का दूध से बना के आपको बोलेंगे देसी घी। आचार्य संजय जितना है उतना बेचेगा, उससे ज्यादा का बात नहीं करेगा, कॉस्ट है। मेरे पे भरोसा है, विश्वास है, और खुद का बनाया मैं घी देता हूं जितना है। हाँ, डबल रेट लेता हूं, मना नहीं, लेकिन डुप्लीकेसी मेरे पास नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अग्निहोत्र वालों के लिए, पैरालिसिस पेशेंट, नाक नाभि में घी डालने के लिए, अनिद्रा रोगी, हाँ ये कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ा अनिद्रा का कारण है। अनिद्रा, और निद्रा हुआ तो सब रोग शुरू होगा। अनिद्रा हुआ भेजा काम नहीं करेगा, रात को नींद नहीं हुआ, बैठा है तारा गिन रहा है, आज पंखा कितना बार घूम रहा है, गिन रहा है, क्या क्या सब सोचते जा रहे हैं। अनिद्रा का कारण बड़ा भयंकर बीमारी। कानपुर में माता दुर्गा जी का मंदिर है, वहां गया था, बोला 6 महीना से नहीं सोया। मेरा कथा चल रहा था, कानपुर दुर्गा माता मंदिर, मेरा 2 बार शायद वहाँ कार्यक्रम हुआ है, बड़ा भव्य। वहाँ लोग बड़े अच्छा खिलाते पिलाते हैं। दुर्गा माता मंदिर ऊपर ठहराए थे, 2-3 मोहल्ला है, नीचे से चलते हैं, याद है। माता लोग बड़े प्यार दिए वहाँ। कानपुर, गोरखपुर, इधर मेरा हुआ है कार्यक्रम। कानपुर, लखनऊ दुर्गा माता मंदिर, लखनऊ दुर्गा माता का मंदिर बोल रहा हूँ, ये कानपुर का नहीं, लखनऊ में दुर्गा माता मंदिर है। वो लोग मेरे को भूल भुलैया भी घूमने दिए थे, दैट इज लखनऊ, यस। जेपी सर थे, सिंह जी वो ऑर्गेनाइज किए थे। 6 महीना से सोया नहीं था आदमी, 2 बूंदा नाक में घी डाला, और 3 दिन कथा जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन आके बुलाया, खिलाया पिलाया, सबके सामने रो रो के बोला, यार वारे न्यारे महाराज, ये प्योर इंडिजिनियस जैसी काउ जिब्बो काउ का फॉर्मूला और एनिमा और पेट सफाई का क्रिया है। बाप लोग, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा, इट इज एनफ। अगर इतना ज्यादा क्लियर अगर नहीं समझ पाए, मर्जी आपका। और मेरा इस का दक्षिणा यही है, प्लीज ये शनि वालों को शेयर करें, बताएं, आपस में बताएं, भले 1 घंटा का टाइम लो, बेटा सुन लो, जान लो। जिंदगी में ये पत्थर उत्थर और तेल उल और ये पूजा और वो पूजा और ये से बच जाओगे। नहीं, दौड़ते रहो, अगर हल मिल जाए तो बोल देना। और ये जो बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ, हल्का बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ, टेक्निकल बता रहा हूँ, साइंटिफिक बात बता रहा हूँ। ये तो पहनो, पत्थर उत्तर पहनो, करो पूजा पाठ जो करना। और दूसरा क्या बोला मेरा दक्षिणा, मेरा जितना सारा चैनल है प्लीज कोशिश करके सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे को और प्रेरणा मिलेगा। देखो, खाली ये नहीं है, इसमें बाकी और भी वो प्ले, ऑटो प्ले और भी सारा चैनल खोला हूं मैं, है ना। वो सब नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप इस स्पेक्ट्रम में हो तो। और दूसरा मेरा फेसबुक पेज है, उसमें जाओगे तो मेरा 15-20 साल पहले का आपको मिल जाएगा। संजय पंडा फेसबुक है, या फिर 9437580589 नंबर लिखोगे तो शायद वो निकल जाएगा, देख लेते हैं। फेसबुक में जाइए और यहाँ पर मोबाइल नंबर 9437580589 सर्च, 9437580589 पोस्ट ऑल। नहीं निकला, हाँ मेरा फोटो तो निकला यहाँ, ठीक है, हाँ यही वाला तो है, ये वाला, ठीक है। ये कराटे वाला फोटो देखेंगे तो इसको, ये मेरा फेसबुक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें जाओगे तो मेरा पेजेस है, एस्ट्रोलॉजी पेज है, और एक तो पेज बोलते हैं और ग्रुप्स बोलते हैं, तो वो पेज है। वो पेज कहाँ से कैसे घुसना पड़ता है आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा सीख लीजिएगा, और वो पेज लाइक कर देने से शायद मेंबर हो जाते हैं। तो
वो पेज। इंस्टाग्राम का भी है, थोड़ा सा आप लोग कराते हैं। मैं आपको, जो लोग ये वीडियो देखोगे, लंबा वीडियो तो कम देखता है आदमी लोग, तो आप लोगों को ये मेरा अनुरोध है कि ये करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें। और इन जीवनचर्या को परिवर्तन करना ही जीवन का सत्य उन्नति और विकास है। और खाली इन ग्रहों के पीछे दौड़ोगे, पूजा पाठ पत्थर के पीछे दौड़ोगे सब। एक बात और बता, एक लड़की का शादी नहीं हो रहा था, उधेड़ उम्र की थी, और थोड़ा सा उसका देखा, सारा कुंडली देखा, हाथ देखा, जीभ देखा, नाड़ी भी देखा, नाड़ी पंडित तो हैं हम लोग, तो देखा। बोला ठीक है, तू शुरू कर एनिमा लेना। है गंदा एनिमा, मलद्वार कौन अंदर घुसाए। बोला जा फिर मर भाग। मरा तो क्या ना करा। फिर उसको सिखाए, समझाए। ये मैं 20 साल पहले का कहानी। एनिमा लेने लगी रेगुलर। क्या लेना चाहिए? बोला नहीं लेना चाहिए। जिस दिन कॉन्स्टिपेटेड है उस दिन लेना चाहिए, छुट्टी देख के लेना चाहिए। एनिमा लेने के बाद योग निद्रा करना चाहिए, साइलेंस होना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, मौन व्रत नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग रेगुलर देते हैं। मैं खुद इसके ऊपर रिसर्च किया हूँ, 6 महीना नॉन स्टॉप दिया हूँ मेरे ऊपर, अपने ऊपर, लेकिन जरूरत नहीं की। 15 दिन 1 महीना तक जब जब बीमार पड़ते हो, जब मेडिसिन धूम बॉडी में जाता है, उल्लूपाती का दवा सब खाते हो, तो एनिमा लेके बैठ सकते हो। आयुर्वेद में इसका विरोध है कि ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते, लेकिन नेचुरोपैथी में महात्मा गांधी अपनी जीवनी में देख लेना, पढ़ लेना। महात्मा गांधी जहां भी जाते थे, दांडी यात्रा में भी जाते हैं तो एनिमा पढ़ लेके जाते हैं। बड़ा कॉन्स्टिपेटेड आदमी थे वो। सारा लेटर वेटर लेके ना अपने लेटरिन में बैठ के, संडास में बैठ के जैसे चिट्ठी पत्री करते थे। ठीक है, महात्मा गांधी है महात्मा गांधी। तो उसको मैं रेगुलर दिया। धीरे धीरे उसके अंदर का एंगर दूर हुआ, क्रोध दूर हुआ, क्योंकि पेट में एसिड है, इसीलिए तो क्रोधित होते हो, इसलिए तो आपका चेहरा काला पड़ता है, इसलिए तो चेहरा बाल झड़ते हैं, इसलिए तो आपका चेहरा स्किन बर्बाद हो जाता है, और इसके लिए लवली वबली क्या क्या सब पाउडर वाउडर लगाते रहते हो। तो पेट साफ हो गया तो मुंह में गंदगी कहाँ आएगा, कहाँ से? गोरा चिकना तो ऐसे ही हो जाओगे, साफ सुथरा तो ऐसे ही हो जाओगे। कंटिन्यू 6 महीना लिया। हाँ, थोड़ा बहुत योग आसन प्राणायाम मेरे पास कर रहा था मेरे सेंटर में। धीरे धीरे उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगा, मस्त एकदम पतली कमरिया है, दिल वालिया हो गई। रेगुलर मेरे से कराटे सीखे, योग सीखे और सारा। एंड यू नेवर बिलीव, एक दिन आगे बोला, गुरु जी, बोला क्या हुआ? बड़े सारे आते हैं, सीटी मारते हैं लोग, कल तक तो नहीं मार रहे थे। बोला हाँ, अब तेरा शादी होगा, ये चाहते थे बेटा, मंगला मंगली दोष करने लगी और शादी हो गया। अब बताओ, मैं उसको लेके बोलता कि ये पूजा करो, तू पूजा करो, ये पत्थर पहन और ये टीका लगा और वो खिला कागज लाओ और तेरा बृहस्पति ठीक हो जाएगा। मैं क्या किया? शनि को निकाला, बृहस्पति को बढ़ाया, मंगल का एनर्जी को टोन अप कर दिया। क्या टोन अप कर दिया? एक्सरसाइज कराया, योग कराया, मार्शल आर्ट कराया। शनि को निकालता गया बॉडी से। कौन सा? नेगेटिव शनि। शनि खराब नहीं, पूरा निकालने का बात नहीं कर रहा हूं, पूरा कोई निकाल नहीं सकता, जब तक जिंदा हो हर मॉलिक्यूल सब सर्टन पार्टिकल रहेगा। बट हम इसे जो बर्बाद करते हैं, एक्ट्रावेक्टेड करते हैं उस शनि पार्टिकल को एनर्जी दे के, पेट के अंदर इंटेस्टाइन में माल को स्टॉक रख के, इसको कह रहा। तो मेलिफिक घटा, बॉडी में शुद्धता आया, स्वच्छता आया, सुंदरता आया, एनर्जेटिक हुई, काम बनी। कामचोर थी पहले, आलसी, 1 नंबर का ठग, सोए रहे बेड में, कौन सुला रहा है? यही मरमेट मैटर। साफ कर दिया, बुढ़िया काम करने लगेगी, बुढ़िया काम करने लगेगी, फ्री हो जाएगी, अच्छा स्मार्ट हो जाएगा, बॉडी में स्मार्टनेस आ जाएगा। कहाँ से आया? यही सब, गोमूत्र, एनिमा, तुलसी, त्रिफला, लौकी का जूस, मड़ुआ का ये, और साथ में योग, व्यायाम, रिलैक्सेशन, राइट फूड, फाइबर फूड, ये जो क्या बोलते हैं, क्षारीय खाद्य, नॉन एसिडिक फूड जिसमें रफेज हो, इन बिंदुओं के साथ और ज्यादा फिर हो जाएगा, और लंबा लंबा निकल रहा है अंदर से और सोच आ रहा है। चलो इतना यहाँ बंद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना, और नहीं बोलूंगा हो गया, ठीक है। और संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। भाई कॉल मत करो, व्हाट्सएप कर दो, आंसर मिल जाएगा। मेल आईडी
SANJAYZE75 ये कॉन्टैक्ट नंबर। पैसेंस रखना, बहुत सारे 3000 4000 लोगों को एक साथ डील नहीं हो सकता है। जब आप भेजते हो, आपका सीरीज में आपके पास थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन मैसेज रिसीव करके आपको उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।